तुम्हें आराम करना चाहिए। अगस्त्या ने मिष्टी के बालों को सहलाने के लिए पहुंचा। चूंकि कल उसकी क्लास थी, उसने सिर हिलाया। दरअसल यह अच्छी बात है कि अगस्त्या ठीक हो गया है। क्या वो हमेशा से यही नहीं चाहती थी? उसके पास व्हीलचेयर में रहने के अपने कारण होंगे। यह सोचकर मिष्टी का चेहरा सीरियस हो गया। चूंकि वो उसे यह बताने के लिए तैयार है कि वो अब ठीक है, उसका मतलब है कि उसे उस पर भरोसा है। मिष्टी ने उसकी ओर देखा। अब मैं सोने जा रही हूँ। अगस्त्या ने उसे देखा, मानो उसे जल्दी करने के लिए कह रहा हो। यह देखकर कि वो गुड नाइट नहीं कहेगा, उसने अपने होठों को हल्का खोला और उससे दूर जाने लगी। हालांकि उसने कुछ सोचा, इसलिए वो मुड़ी, उसके पास दौड़ी और उसके चेहरे पर एक किस की। फिर उसने गुड नाइट बुदबुदाया और अपने कमरे में भाग गई। यह सब इतनी तेजी से हुआ था कि अगस्त्या के पास रिएक्ट करने का भी समय नहीं था। मिष्टी के चले जाने के बाद भी वो उस जगह पर कायम था। वो अभी भी उसके चेहरे पर उसके गर्म कोमल किस को महसूस कर सकता है। मुड़ने और अपने कमरे में वापस जाने से पहले वो थोड़ी देर के लिए अचंभे में खड़ा रहा। अगले दिन एक और धूप वाला दिन था। हमेशा की तरह डाइनिंग रूम की टेबलें शांत थी। पिछली रात कभी हुई ही नहीं थी और मिष्टी के नाश्ता करने के बाद वो अगस्त्या को ऐसे देख रही मानो उसे इशारा कर रही हो। उसकी निगाहों के नीचे अगस्त्या अब चैन से नहीं खा सकता है। उसने कटलरी को नीचे रखा और चलो चलते हैं कहने से पहले अपना मुंह शान से पोंछा। मिष्टी का चेहरा खिल उठा। आकाश ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला और जल्दी से अंदर चली गई। यह देखकर कि वो कितनी खुश है, अगस्त्या के एक्सप्रेशन नरम हो गए। कार बिजी सड़कों से निकली और जल्द ही कॉलेज के सामने रुक गई। मीरा, क्या तुमने सच में देखा कि कल क्या हुआ था? अपनी कार से बाहर निकलते हुए सोनाली मीरा से टकरा गई। कल उसे मीरा से इसके बारे में पूछने का मौका नहीं मिला था। उसने घर आने के बाद महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है और इसके बारे में सोचा। मीरा शायद ही कभी किसी और के बिजनेस में दखल देती है। मिष्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो मिष्टी की हिम्मत से नफरत करती है और जब भी वो मुसीबत में पड़ती है तो खुश रहती है। तो इस बार उसने उसकी मदद क्यों की? वो बात उसे बेचैन कर रही है। हालांकि उसने और रक्षित ने मीरा को समझाया था कि उनके बीच क्या हुआ है और मीरा ने उन्हें जाने दिया था, तब से वो उससे कोल्ड बिहेवियर कर रही है। सोनाली ने अपनी दोस्ती को बनाने में इतना समय और एनर्जी लगा दी थी, वो इसे मिष्टी की वजह से टूटने नहीं दे सकती है। मीरा ने आईब्रो सिकोड़, मैं ऐसी बात के बारे में क्यों झूठ बोलूंगी? सोनाली तुरंत मुस्कुरा दी। मेरा मतलब यह नहीं है। मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि तुम अचानक मेरी बहन का बचाव क्यों कर रही हो। मुझे लगा कि तुम मुझसे नफरत करती हो। क्या तुम खुश नहीं हो कि मैंने तुम्हारी बहन को गलत इल्जाम से बचाया है? मीरा ने लापरवाही से पूछा। बेशक मैं खुश हूँ, जैसे मैंने कहा, तुमने मुझे चौंका दिया। मिष्टी की मदद करने के लिए थैंक यू, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं उसकी मदद कैसे कर सकती थी, सोनाली ने बेबस मुस्कान के साथ कहा। उसी समय एक काले मैबैक उनसे थोड़ी दूर आकर खड़ी हुई। कार को देखते ही सोनाली अपने ट्रैक पर रुक गई। वो जानती है कि यह किसकी कार का है। पैसेंजर डोर खुला और मिष्टी एजाइल अपीयरेंस के साथ बाहर निकली। सोनाली ने शुरू में सोचा था कि मिष्टी शादी के बाद एक मिजरेबल लाइफ जिएगी, लेकिन उसे निराशा हुई कि मिष्टी बहुत खुश दिख रही है। सोनाली ने मिष्टी की ओर देखा, अपनी आंखों में जलन को छिपा नहीं सकी। अनजाने में उसने अपनी मुट्ठियां भी जकड़ ली थी। इस बीच मीरा उसे बगल में देख रही है। सोनाली की निगाहों के बाद उसने मिष्टी को देखा और फिर उस कार पर ध्यान दिया जिससे वो अभी अभी निकली थी। अगले सेकंड वो दंग रह गई। क्या वो दीवान परिवार का लोगो नहीं है? क्या मिष्टी ने दीवान परिवार में शादी की है? जहां तक मीरा को पता है, दीवान फैमिली का केवल एक वारिस है, लेकिन वो बहुत रहस्यमय है। भले ही वो एक पावरफुल फैमिली से है, लेकिन उसे कभी उससे मिलने का मौका नहीं मिला। हालांकि अपर क्लास में हर कोई जानता है कि दीवान फैमिली का लोगो कैसा दिखता है। सोनाली ने इस बारे में बात की थी कि जिस परिवार से मिष्टी ने शादी की थी वो कितना रिच है, लेकिन दीवान के स्वामित्व में केवल धन ही नहीं है। हालांकि मिष्टी की बैकग्राउंड के साथ उसकी दीवान फैमिली में कैसे शादी हुई? आखिरकार बड़े परिवार के अनगिनत उत्तराधिकारी और नाजायज बच्चे हैं, लेकिन दीवान परिवार का केवल एक वारिस है। इसलिए वो श्योर नहीं है कि मिष्टी की दीवान के किस मेंबर से शादी हुई है। जब उसने सोनाली से पूछना चाहा, तो सोनाली कार की ओर भागी। मिष्टी, तुम यहाँ हो? मिष्टी अगस्त्या को बाय कह रही थी जब उसने अपने पीछे सोनाली की आवाज सुनी। मुंह फेरकर वो पलट गई। ओह, मैंने अपने जीजू को देखा जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। सोनाली उनकी ओर चल पड़ी और उस आदमी की ओर देखने लगी जिसे वो भूल नहीं सकती है। यह क्लियर था कि वो उस पर पूरी तरह से फिदा है। मिस्टर दीवान से मिलकर अच्छा लगा। मैं मिष्टी की बहन सोनाली हूँ, आप मुझे सोनाली कह सकते हैं, सोनाली ने अपना हाथ बढ़ाते हुए स्वीट टोन में कहा। अगस्त्या ने सोनाली की ओर देखा और अपना हाथ नहीं बढ़ाया। उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया और बातचीत को और आगे ले जाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई।
मिष्टी ने अपनी बाहों को पार कर लिया और मुस्कुराते हुए सोनाली को शर्मिंदा होने का इंतजार कर रही थी। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, अगस्त्या ने अपना हाथ नहीं हिलाया और सोनाली ने अजीब तरह से अपने हाथ को खींचा। तुम आइसक्रीम नहीं खा सकती, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मुझे कॉल करना और जितनी जल्दी हो सके घर आना, ठीक है? अगस्त्या ने सोनाली को देखा और अपनी निगाह मिष्टी पर फोकस की, जो इस सीन का एंजॉय कर रही थी। मिष्टी ने जल्दी से अपनी बाहें खोली और आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। वेल, हैव नाइस डे एट वर्क, बाय। अगस्त्या ने शांति से सिर हिलाया। उसने एक बार फिर सोनाली की ओर नहीं देखा। आकाश आगे बढ़ा और कहा, मिस, एक्सक्यूज मी। सोनाली शर्मिंदगी से शर्मा गई और उससे दूर हो गई। कार धीरे धीरे दूर चली गई और जल्द ही उनकी नजरों से ओझल हो गई। सोनाली ने उदास होकर अपनी निगाहें हटा ली। उसने नहीं सोचा था कि अगस्त्या के करीब जाना इतना कठिन होगा, लेकिन उसने मिष्टी की कितनी केयर की और उसे पर्सनली कॉलेज छोड़ने भी आया। जितना ज्यादा सोनाली ने इसके बारे में सोचा, उतना ही वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकी। वो मुड़ी और हैरान रह गई जब उसने देखा कि मिष्टी उसके चेहरे पर आधी मुस्कान के साथ उसे देख रही है। तुरंत उसने अपनी इमोशन को उससे छुपाया और एक बिगड़ैल बच्चे की तरह काम किया। मिष्टी, मेरे जीजाजी बहुत सुंदर और बहुत अच्छे हैं। ओह, वैसे मैंने पहले ही चीयरलीडिंग टीम के लिए डांस को चुन लिया है। यह एक सिंपल डांस है, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए कॉलेज के बाद में तुम्हारे घर आऊंगी। मिष्टी की आंखों में एक ठंडक चमक उठी। सोनाली ने इतनी जल्दी आने के लिए नहीं कहा है। आखिरकार वो उस समय अगस्त्या से जल्दी नहीं मिला थी। उसने केवल यह सुना था कि मिष्टी पहाड़ी पर एक सुंदर बड़े घर में रहती है, इसलिए वो मिष्टी को वहां ले जाने के लिए उसे तंग कर रहा थी। इत्तेफाक से जब वो आई थी तब उसकी मुलाकात अगस्त्या से हुई थी। तब से उसने अगस्त्या के करीब जाने के लिए हर संभव कोशिश की और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए दीवान के रेजिडेंस पर भी रही। उस समय मिष्टी अकेली थी, इसलिए वो खुश थी कि उसकी बहन उसके साथ है। लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी सो कॉल्ड बहन ने केवल उसके साथ इसलिए अच्छा व्यवहार किया क्योंकि वो उसके हस्बैंड को पसंद करती है। अब इसके बारे में सोचते हुए उसे लगा कि वो अपने पिछले जन्म में अंधी थी जो सोनाली के लालच को नहीं देख सकी। जरूर, तुम चाहे तो आ सकती हो, मिष्टी ने कहा। चूंकि सोनाली नहीं चाहती कि वो एक अच्छा जीवन जिए, मिष्टी उसे वो सुखी जीवन दिखाना चाहती है जो अब उसके पास है। मिष्टी चाहती है कि सोनाली देखे कि अगस्त्या ने उसके साथ कितना अच्छा बिहेवियर करता है। वो चाहती है कि सोनाली जले। उसने दिमाग में अचानक बदला लेने की एक बेहतर प्लान के बारे में सोचा। सोनाली बहुत खुश हुई जब मिष्टी उसकी रिक्वेस्ट पर सहमत हो गई। उसने मिष्टी के चेहरे के एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं दिया। मिष्टी के होंठ एक बुरी मुस्कान में फड़फड़ा रहे हैं। जब वो मुड़ा और जाने ही वाली थी तो उसने देखा कि मीरा उसकी तरफ ही देख रही है। वो रुकी और मीरा की ओर चल पड़ी। मीरा के पास से गुजरते हुए दूसरी लड़की ने कुछ ऐसा कहा जिससे मिष्टी को हैरानी हुई। जब तक उसने अपना सिर उठाया, मीरा पहले से ही उससे दूर जा चुकी थी। सोनाली से सावधान रहना, मीरा ने एक बार कहा। क्लास में हर कोई कुछ न कुछ चर्चा कर रहा था। क्या तुमने कॉलेज के फेसबुक पेज पर वीडियो क्लिप देखी है? मुझे हैरानी है कि इसे कल किसने पोस्ट किया। वीडियो वायरल हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अक्षिता ऐसी इंसान होगी। हम सब उसके बहकावे में आ गए। यह सही है, वो एक अच्छी एक्ट्रेस है। जब उसने दूसरों को धक्का देने की कोशिश की तो वो खुद गिर गई। हालांकि वो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। कितना बेशर्म है। अगर यह वीडियो क्लिप नहीं होती तो मुझे अभी भी लगता कि मिष्टी ने निर्दयी होने की सीमा पार कर दी है। अगर मुझे भी ऐसा ही फंसाया जाता तो मैं भी अक्षिता के साथ ऐसा ही करती। मिष्टी बहुत अच्छी है। मुझे यकीन है कि अगर दूसरे लोग ऐसी सिचुएशन का सामना करते तो वो भी अक्षिता को ऐसा ही सबक सिखाते। मैंने सुना है कि कल दोपहर किसी ने इस वीडियो क्लिप को पोस्ट किया था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए अक्षिता इसके लायक नहीं रही। उसे पूरे 1 महीने तक बाथरूम साफ करनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि मिष्टी ने वीडियो क्लिप पोस्ट की है? आखिरकार उसने ऐसे सिचेज। मिष्टी आ रही है। जब हर कोई चर्चा के बीच में था, मिष्टी उनके पीछे खड़ी थी और सुन रही थी कि उन्हें क्या कहना है। देखते ही देखते माहौल बड़ा अजीब हो गया। पहले तो उन्हें लगा वो उनका सिर फोड़ देगी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि मिष्टी सिर्फ अपना हाथ लहराएगी और कहेगी, तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो। फिर उसने अपना बैग उठाया और लापरवाही से अपनी कुर्सी पर बैठ गई, जैसे कि वे जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। सबने एक दूसरे को देखा। अचानक उन्होंने महसूस किया कि उसके साथ रहना इतना कठिन नहीं है। दूसरी तरफ मिष्टी अभी भी सोच रही है कि इसमें उसकी मदद किसने की है। इसने उसे कल अगस्त्या के कॉल के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वो वही हो सकता है? केवल अगस्त्या में ही उसकी मदद करने की क्षमता है। उस समय ऐसी सिचुएशन में उसे दिलासा न देने के लिए वो अभी भी उस पर गुस्सा थी। हालांकि वो एक ऐसा इंसान है जो ज्यादा बात नहीं करता है, लेकिन उसके एक्शन बहुत फुर्तीले हैं। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसके होंठ एक प्यारी सी मुस्कान में मुड़ गए।
क्रिस, जो अभी अभी क्लास में आया था, मिष्टी के चेहरे पर चार्मिंग एक्सप्रेशन देखकर थोड़ा हैरान हुआ। जैसे ही क्लास खत्म हुई और मिष्टी जाने वाली थी, उसने अचानक से दो जानी पहचानी आवाजें सुनी। वेट, मिष्टी। ओह माय, मिष्टी, तुम हमसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे छिपा सकती हो? मिष्टी की ओर भागते ही दोनों लड़कियों ने उसे डांटा। तुम हॉस्टल में भी वापस नहीं आई। क्या तुम हमें अपनी चिंता करवाकर मारना चाहती हो? चैप्टर 47। उन दोनों को आते देख मिष्टी दंग रह गई। वे अविका सूर्यवंशी और मानवी शर्मा हॉस्टल में उसके पुराने रूम में थे। इतने सालों के बाद वो उन दोनों के बारे में लगभग भूल चुकी थी। उनका अचानक दिखना उसकी सारी पुरानी यादें ताजा कर देता है। उनकी ओर दौड़ते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने उन्हें कसकर गले लगाया और वो अचानक जोर जोर से रोने लगी। वास्तव में वे दोनों उसे गैर जिम्मेदार होने के लिए डांटना चाहते थे। उन्होंने अनुमान नहीं लगाया था कि वो इतनी जोर से और अचानक रोएगी, और वे दोनों दंग रह गए। सोनाली, जो उसके बगल में थी, भौंचक्का रह गई। अगर किसी ने उससे पूछा कि वो कैंपस में किससे सबसे ज्यादा नफरत करती है, तो उसका जवाब मिष्टी और उसके रूममेट्स होंगे। इससे पहले उन तीनों ने करण को लेकर लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद वे अपने अलग रास्ते चले गए थे और फिर से एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं किया था। जब मिष्टी अपने फर्स्ट ईयर में थी, तब वो कॉलेज लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती थी, इसलिए वो हॉस्टल चली गई थी। मानवी और अविका उस समय मिले उसके पहले दोस्त थे। हालांकि वे करीबी दोस्त नहीं थे, फिर भी वे काफी अच्छे थे। लेकिन जब मिष्टी करण को पसंद करने लगी, तो उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। उन दोनों ने करण को डेट करने पर आपत्ति जताई। जब लोग उस इंसान की बुराई करते थे जिसे वो प्यार करती थी, तो मिष्टी को इससे ज्यादा नफरत थी। वो अपना आपा खो बैठी और उनसे बहस करने लगी। उस समय सेमेस्टर का अंत था, इसलिए वे अपने घर घर लौट गए थे और एक दूसरे से दोबारा कांटेक्ट नहीं किया था। अपने पिछले जीवन में मिष्टी की शादी के बाद वो डरपोक हो गई। सोनाली को छोड़कर वो किसी और के कांटेक्ट में नहीं रहना चाहती थी। दीवान रेजिडेंस में जाने के बाद वो हॉस्टल में वापस नहीं आई थी। मानवी और अविका दोनों उसकी तलाश में सिन्हा रेजिडेंस पर गए थे, लेकिन सोनाली ने उन्हें भगा दिया था और कहा था कि वो उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती है। इसके अलावा सोनाली ने मिष्टी को बताया था कि कॉलेज में उसके बारे में अफवाहें फैलाने वाले मानवी और अविका थी। उस समय उन अफवाहों ने मिष्टी को बहुत हर्ट किया था। इस वजह से मिष्टी ने उनसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो उनसे नफरत करने लगी थी। जब तक वो मर नहीं गई, वो उन्हें फिर से नहीं देख पाई थी। जब उसने इसके बारे में सोचना शुरू किया, तो वो अपने पिछले जीवन में इतनी डम होने के लिए खुद से नफरत करने लगी। अरे अरे अरे, तुम अब रोगी तो भी हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम इन दिनों हॉस्टल नहीं आई। क्या तुम जानती हो कि हम कितनी टेंशन में थे? हम तुमसे कैंपस में नहीं मिल पाए, और जब हम तुम्हारी क्लास में आए तो तुम वहां भी नहीं थी। क्या अब तुम मजाकिया बनने की कोशिश कर रही हो? किस्मत से मैंने तुम्हें अपनी तेज आंखों से अभी अभी देखा। मानवी गुस्से में, लेकिन उसने मिष्टी को दिलासा देने के लिए उसकी पीठ पर एक कोमल थपकी दी। ठीक है, ठीक है, अब रोना बंद करो। तुम कितनी रोती हो? पिछली बार मेरे साथ बहस करने के लिए मैंने अभी भी तुम्हें माफ नहीं किया है। मानवी, अतीत को अतीत में रखो। इस मामले के बारे में फिर से मत सोचो, अविका ने कहा और उसके एक्सप्रेशन सीरियस हो गई। आखिरकार गर्मियों की छुट्टी दौरान मिष्टी ने उनसे कांटेक्ट नहीं किया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने मिष्टी द्वारा करण को बनाए गए लंच बॉक्स को फेंक दिया था। वे दोनों उस पर बहुत चिल्लाए और कहा कि करण एक अच्छा इंसान नहीं है और तुम उससे अच्छा डिजर्व करती हो। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि उनकी दोस्त खाना बनाने के लिए सुबह जल्दी उठ जाती थी, वो भी उस इंसान के लिए जिसे उसकी कदर नहीं है। हालांकि उस समय यह सुनते ही मिष्टी का चेहरा कोल्ड हो गया। उसे उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वो करण के लिए इतनी जुनूनी थी कि करण द्वारा लंच बॉक्स एक्सेप्ट करने के बाद वो खुश हो जाती थी। वे दोनों उससे इतने नाराज थे कि उनका झगड़ा हो गया था। उसके बाद उन्होंने एक कोल्ड वॉर शुरू किया जो एक वीक तक चली थी। उन्होंने उस दौरान मिष्टी को मैसेज किया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर वे बहुत नाराज थे। जब वे कॉलेज लौटे तो वे यह जानकर घबरा गए कि मिष्टी ने शादी कर ली। चारों ओर पूछने के बाद मानवी और अविका को पता चला कि मिष्टी ने शादी कर ली है। इसके अलावा उसने एक मरते हुए आदमी से शादी की थी। जाहिरा तौर पर उसका परिवार अमीर लग रहा था, इसलिए वो अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ शादी के लिए राजी हो गई थी। मानवी और अविका बहुत गुस्से में थे। हालांकि मिष्टी एक सेल्फिश लड़की नहीं है, वो करण के लिए इतनी जुनूनी थी कि वो पैसे के लिए उसे धोखा नहीं दे सकती थी। मरते हुए आदमी से शादी करने के लिए करण को छोड़ना उसके लिए कैसे पॉसिबल हो सकता था? वे इसकी तह तक जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। वे उस समय बहुत चिंतित थे। अब मिष्टी इतनी जोर से रो रही है कि उन्हें गुस्सा और उसके लिए सॉरी दोनों ही महसूस हुए। इस मूर्ख लड़की की गर्मियों में शादी कैसे हो सकती है? उसने उन्हें पहले से इन्फॉर्म भी नहीं किया था।
यह देखकर कि वो कितनी परेशान है, उन्होंने सोचा कि वो हार्ड टाइम से गुजर रही है। मिष्टी ने मानवी के ऊपरी शरीर पर आंसू और बलगम की धाराएं बहा दी। मानवी इसके बारे में परेशान थी, लेकिन वो मिष्टी को दूर धकेलना सहन नहीं कर सकी, इसलिए उसने इसे एक बीमार एक्सप्रेशन के साथ सहन किया। जब मिष्टी ने रोना बंद कर दिया तो उसने मानवी के कपड़ों से अपने आंसू पोंछे, जिससे मानवी घबरा गई। मिष्टी ने उसकी तरफ देखा और माफी मांगी, आई एम सॉरी। मानवी मैं अपनी भावनाओं में बह गई। कोई बात नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम पहले ही रो चुकी हो, मानवी ने बेचैनी से कहा। उसके दयनीय चेहरे को देखने के बाद भी वो मिष्टी पर गुस्सा कैसे हो सकती है। मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। मुझे खुशी है कि तुम मेरे लिए आई, मिष्टी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अगर मानवी और रविका उससे मिलने नहीं आते तो शायद वे फिर से अजनबी हो जाते। वो उन दोनों को भूलने के लिए बहुत गिल्ट महसूस कर रही है। पिछले जन्म में उनका झगड़ा होने के बाद वो इतनी बचकानी थी कि उसने गुस्से में आकर उन्हें ब्लॉक कर दिया और उनसे दोस्ती तोड़ दी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो जीवन भर रहेगी। व्हाट हिपोक्रिट। तुमने हमें क्यों नहीं ढूंढा अगर तुमने हमें याद किया तो, मानवी ने गुस्से में कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस दौरान बहुत सी चीजें हुई। मिष्टी को यह नहीं पता है कि इसे कैसे समझाया जाए क्योंकि वो भी श्योर नहीं है। वो ऑकवर्ड महसूस कर रही है। प्लस सोनाली उसके पीछे खड़ी थी। वो सोनाली के सामने कुछ नहीं कह सकती है। क्या तुम शादीशुदा हो? अविका ने मिक्सड फीलिंग्स से पूछा। मिष्टी ने सिर हिलाया। मानवी और अविका ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। क्यों? तुमने अचानक शादी क्यों कर ली? क्या तुम्हें किसी और पर क्रश नहीं है? मानवी ने पूछा। गर्मियों की छुट्टी में इतना बड़ा बदलाव कैसे हो सकता है? यह एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। लेकिन तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही मैं शादीशुदा हूँ, अब मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ, मिष्टी ने सीरियस होकर कहा। यह सुनकर दोनों को शक हुआ। उन्हें डर लग रहा है कि वो सच नहीं कह रही है। शादी को जीवन भर में एक बार होने वाला मामला माना जाता है। साथ ही जिस आदमी से उसने शादी की थी वो बहुत बीमार है। क्या वो खुश होगी? सोनाली, जो वहां खड़ी है, उन्हें लगातार बात करते हुए देखकर अधीर होने लगी। चलो मिष्टी, मुझे कब तक इंतजार करना होगा? सोनाली ने जोर से कहा। मिष्टी की आंखों में अंधेरा छा गया। वो मुड़ी और खिलखिलाकर बोली, मैंने तुम्हें मेरा इंतजार करने के लिए नहीं कहा था। तुम जा सकती हो। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम तुम्हारे घर पर डांस मूव्स की प्रैक्टिस करने के लिए सहमत नहीं थे? तुम देर कर रही हो। अगर हम समय पर डांस प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो क्या होगा? यह बास्केटबॉल एसोसिएशन के लिए शर्मिंदगी होगी, सोनाली ने कहा। अगर तुम इसके बारे में वरीड हो तो तुम खुद प्रैक्टिस कर सकती हो। मैं जल्दी में नहीं हूँ, मिष्टी ने धीरे से कहा। सोनाली इस समय बहुत गुस्से में थी। उसने आज मिष्टी के साथ दीवान रेजिडेंस जाने का फैसला किया था। वो अब कैसे हार मान सकती है? इसके अलावा वो पहले से ही मिष्टी के लिए इतना लंबा इंतजार कर चुकी है कि अब वापस मुड़ना समय की बर्बादी होगी। एल चैप्टर 48। यह एक बड़ी गलतफहमी लग रही है। जब तुषार ने उसकी ओर देखा तो मानवी बहुत असहज महसूस कर रहा थी। उसकी नजर ने उसे परेशान कर दिया और उसने कहा, तुम क्या देख रही हो? क्या तुमने मेरे जैसी ब्यूटी पहले कभी नहीं देखी है? मैंने पहले भी कई खूबसूरत लड़कियां देखी हैं, लेकिन तुम जैसी खूबसूरत कोई नहीं। मीठी बातें करने में तुषार अच्छा है। मानवी की स्किन कितनी भी मोटी क्यों न हो, उसका चेहरा तुरंत गुलाबी हो गया। तुषार के एक्सप्रेशन केवल एक हल्की मुस्कान के साथ चमक उठे। बस हो गया, स्टडी में आओ, अगस्त्या ने तुषार की ओर देखते हुए कहा। तुषार ने उदास होकर आंख भरी। अगस्त्या, क्या आप अपना परिचय नहीं देना चाहते? अगस्त्या ने उसकी ओर देखा। फिर तुषार ने यह दिखाने के लिए अपने होंठ जीप करने का नाटक किया कि वो फिर से नहीं बोलेगा। मिष्टी जब आधी खाई हुए फ्रूट्स की प्लेट के लिए पहुंची तब उसने अगस्त्या से कहा, हब्बी, मैंने इसे स्पेशली तुम्हारे लिए काटे हैं। उसने उसकी ओर उम्मीद से देखा। मानवी और अविका, जो उसके पीछे थे, ने झूठ सुना और चुपचाप सोचा कि मिष्टी को फ्रूट्स के बारे में ईमानदार होना चाहिए था। अगस्त्या ने मिष्टी से प्लेट ली और सिर हिलाया। फ्यूचर में उन खतरनाक चीजों को मत छूना। मिष्टी को यह समझने में कुछ सेकंड लगे कि उसका क्या मतलब था। जब वो समझी तो अगस्त्या पहले ही गायब हो चुका था। उसने मुस्कान के साथ सोचा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी वाइफ की चोपिंग स्किल सबसे अच्छी है? तुम्हें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि इससे मुझे चोट पहुंचेगी। मिष्टी, तुम्हारा हस्बैंड कितना चार्मिंग है। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा दिखता है तो मैं उससे शादी करने को तैयार हो जाती। मानवी उससे बहुत ईर्ष्या कर रही है। मैंने तुमसे कहा था कि वो बुरा नहीं है, मिष्टी ने गर्व से कहा। बुरा नहीं है, वो अमेजिंग है। क्या तुम जानती भी हो कि लोगों को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है? पहले मानवी मिष्टी की एक बदसूरत बूढ़े आदमी से शादी करने के बारे में चिंतित थी, इसलिए वो उसे शादी छोड़ने के लिए कर रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि अगस्त्या ने उनकी बातचीत सुन ली होगी।
वो इतना शर्मिंदा है कि वो छिपाना चाहती है। मुझे बस इस बात का डर था कि अगर मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि वो बहुत सुंदर है तो तुम्हें लगता है कि मैं बस फेंक रही हूँ, मिष्टी ने अजीब तरह से कहा। मानवी और अविका ने एक दूसरे को देखा। वे इसी पल उसका गला घोंटना चाहते थे। सोनाली को कुछ सुनाई दे रहा था, इसलिए वो उस कमरे से निकल गई। जैसे ही वो बाहर आई, उसने देखा कि अगस्त्या एक अजनबी के साथ दूसरे कमरे में जा रहा है। जब उसने नीचे 3 लड़कियों को खुशी से हंसते हुए देखा तो उसने मुंह फेर लिया और दांत पीस लिए। धिक्कार है मिष्टी, उसने उसे क्यों नहीं बुलाया? मिष्टी, अगस्त्या वापस आ गया है, सीढ़ियों से नीचे भागते हुए उसने धीरे से पूछा। मिष्टी रुक गई। क्या तुमने उसे खुद नहीं देखा? मुझे याद आया कि वो व्हीलचेयर पर था। मैंने उसे चलते हुए देखने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए जब मैंने उसे अभी देखा तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सोनाली ने समझाया। मिष्टी चुप रही। हालांकि वो सोनाली से नफरत करती है, लेकिन वो इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखा सकती है। आखिरकार वे अभी भी बहनें हैं। अगर उसने अजीब हरकत की तो उसे शक होगा। मिष्टी का सोनाली को अपने घर में लाने का कारण यह है कि वो कुछ प्लान बना रही है। उसके पिछले जीवन में सोनाली ने अगस्त्या की कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उससे कांटेक्ट किया था। उसने उस समय सोनाली पर भरोसा किया था, इसलिए उसने उसे वो सब कुछ बताया जो वो जानती थी। लेकिन इस जीवन में वो यह पता लगाना चाहती है कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन था। उसे लग रहा है कि इस साजिश का मास्टरमाइंड करण या सोनाली नहीं है। वो तो बस उस व्यक्ति के मोहरे थे जिसने यह खेल रचा था। दीवान जवाब नहीं है। शायद किसी और ने भी उनका साथ दिया हो। भले ही मिष्टी स्पष्ट रूप से जानती है कि करण एक चालाक इंसान है, फिर भी वो सिर्फ एक स्टूडेंट था। वो अगस्त्या के खिलाफ लड़ने में काफी कमजोर था। इसलिए मिष्टी को विश्वास नहीं हुआ कि करण में ऐसी क्षमता है। अतीत में मरने से पहले उसे उन आदमियों पर भी शक था जो वेयरहाउस हमेशा सोनाली को फॉलो करते थे। उसे याद है कि उन आदमियों की मुट्ठियों पर एक अग्नि सिंबल था, जो प्रोबेबली उस ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल था जिससे वे बिलोंग करते थे। उसने यह भी महसूस किया कि करण को नहीं पता था कि सोनाली ने उसे किडनैप कर लिया था। नहीं तो वो कम से कम एक बार उसके सामने आता। जितना ज्यादा वो इसके बारे में सोचती है, उतना ही उसे शक होता है, लेकिन अब वो केवल सावधानी से आगे बढ़ सकती है। आखिरकार सोनाली ने अभी तक करण के साथ साजिश रचना शुरू नहीं किया है। जब रात के खाने का समय हुआ, सोनाली बिना पूछे उठी और कहा, मैं ऊपर जाती हूँ और अगस्त्या को बुलाकर लाती हूँ। अविका और मानवी दंग रह गए, सहज रूप से मिष्टी को देखने के लिए मुड़ गए। किसी कारण से उन दोनों को लगा कि सोनाली अजीब व्यवहार कर रही है और इससे वे अनकंफर्टेबल हो गए। वो उस लड़की की तरह नहीं है जिसके बारे में उसके कॉलेज में होने की अफवाह थी। मिष्टी की खामोशी को देखकर वे कुछ नहीं बोली। स्टडी में तुषार पहले ही अपनी शरारती मुस्कान को दूर कर चुका था और कठोर लग रहा था। जैसा कि तुषार और अगस्त्या ने हाल की घटनाओं पर चर्चा की, उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या यह तुम्हारी पत्नी है? अगस्त्या का चेहरा देखकर जो अभी अभी नरम हुआ था, तुषार ने उसे चिढ़ाया। फिर वो उठा और दरवाजा खोलने के लिए चला गया। केवल एक अजनबी महिला को शर्माते हुए देखा और जो ऐसी लग रही है कि वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। तुषार ने मुंह फेर लिया। उसने सोचा था कि वो मिष्टी है। क्या यह उसके दोस्तों में से एक हो सकती है? हालांकि उसने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था और वो अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक देने आई है। यह थोड़ा अजीब था। तुषार को देखते ही सोनाली की मुस्कान जम गई, लेकिन वो तुरंत ठीक हो गई और मधुर मुस्कान के साथ कहा, हाय, मैं मिष्टी की बहन सोनाली हूँ। उसने मुझे अगस्त्या को डिनर को बुलाने के लिए कहा है। रियली? तो यह पता चला कि तुम अगस्त्या की वाइफ की बहन हो। तुषार की आंखें चमक उठीं और वो सोचने लगा कि क्या उसने सचमुच कुछ देर पहले उसकी आंखों में निराशा देखी थी। अगर वो उसे देखकर निराश हुई थी, तो इसका मतलब था कि वो किसी और को देखना चाहती थी। स्टडी में केवल वो और अगस्त्या है, और इस समय उसके शर्मीले व्यवहार को जोड़कर यह क्लियर था कि उसे अपने जीजाजी पर क्रश है। यह दिलचस्प होता जा रहा है। आधी मुस्कान के साथ उसने सोनाली की ओर देखा और फिर सिर घुमाकर कहा, अगस्त्या, तुम्हारी वाइफ तुम्हें डिनर के लिए नीचे आने के लिए कह रही है। फिर वो बुरी तरह से मुस्कुराया और सोनाली से कहा, जो थोड़ी हैरान है, आप नीचे जा सकती हैं। हम 1 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, वो वही थी जो अगस्त्या की तलाश में आई थी, तो उसने क्यों कहा कि यह मिष्टी है? हार मानने के लिए तैयार नहीं, सोनाली ने अपनी गर्दन को झुकाया और अंदर देखने की कोशिश की, इस उम्मीद से कि अगस्त्या उसे नोटिस करेगा, लेकिन अगले सेकंड तुषार चुपचाप उसकी नजरों को ब्लॉक करने के लिए आगे आ गया। उसने पूछा, क्या कुछ और है? दिल के मामलों में बहुत एक्सपीरियंस्ड होने के कारण उसे इस बात को और कंफर्म करने की जरूरत नहीं थी कि सोनाली कुछ बुरा करने की योजना बना रही है। नहीं, और कुछ नहीं है। सोनाली मुस्कुराई और बहुत बोल्ड होने की इच्छा न रखते हुए तुरंत जाने के लिए मुड़ी। जैसे ही सोनाली पलटी, तुषार की बादाम के आकार की आंखें, जो सिकुड़ी हुई थी, तुरंत ठंडी हो गईं। एक महिला जो चुपके से अपनी बहन के पति के पीछे पड़ी है, वो केवल बाय टीसीएच हो सकती है।
वो सोच रहा है कि क्या मिष्टी जानती है कि उसकी बहन उसके पति को चाहती है। जब सभी ने रात का खाना खा लिया तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसके बाद मानवी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ खेलने का इनविटेशन मिला, जबकि मिष्टी ने पहले से ही अपने दोस्तों के लिए गेस्ट रूम तैयार कर लिया था। चैप्टर 49। अगर मिष्टी दूसरे कमरे में रहती तो उसे अविका और मानवी को उसके साथ सोने देने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन वो अब अपने हस्बैंड के कमरे में रह रही है, इसलिए वो उन्हें अपने साथ अपने कमरे में नहीं रहने दे सकती है। मिष्टी, मुझे अपना कमरा चाहिए, क्योंकि तुम सब खेल रहे होंगे, बहुत शोर होगा। मुझे नोजी एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, इसलिए मुझे दूसरी मंजिल पर राइट कॉरिडोर के अंत में कमरा चाहिए। सोनाली ने खड़े होकर अनाउंसमेंट की कि जब उसने देखा कि वे सोने की अरेंजमेंट पर चर्चा कर रही हैं। राइट कॉरिडोर के अंत में कमरा? क्या वो कमरा स्टडी के बगल में नहीं है? तुम फैसले लेने में अच्छी हैं जो तुम्हें लाभ पहुंचाते हैं, मिष्टी ने सोचा। आई एम सॉरी, तुम वो कमरा नहीं ले सकती क्योंकि यह मेरा है, मिष्टी ने शांति से मना कर दिया। यह ठीक है, भले ही वो तुम्हारा कमरा हो। हम बहनें हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज रात हमारे लिए एक साथ सोना कोई प्रॉब्लम है, राइट अगस्त्या? अगस्त्य की ओर देखते हुए उसने सहम से पूछा, मानो वो उससे सहमत होने का वेट कर रही हो। अगस्त्या ने बस उसे इंडिफरेंट लुक दिया और चुप रहा। मिष्टी अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सकी। तुम मेरे साथ सोने से नफरत करती थी और कहती थी कि मैं हमेशा तुम्हारी बेडसाइड के पास आ जाती हूँ। मुझे तुम्हें अपना कमरा देना पड़ा और इसकी वजह से मुझे गेस्ट रूम में सोना पड़ा था। किस वजह से तुमने अपना मन बदल लिया और अब मेरे साथ सोना चाहती हो? अगर किसी की हत्या करना गैर कानूनी नहीं होता तो मिष्टी सोनाली को अपने साथ सोने देने के लिए राजी हो जाती। फिर आधी रात को जब सभी गहरी नींद में होते तो वो सोनाली के टुकड़े टुकड़े कर देती। हालांकि उसके विचार भयानक थे, वो एक्साइटेड महसूस कर रही थी और वास्तव में उम्मीद थी कि हर बार जब वो सोनाली को खत्म करने के बारे में सोचेगी तो ऐसा होगा। सोनाली एक अजीब सिचुएशन में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अतीत में इंसेंसिटिव थी। मिष्टी, प्लीज गुस्सा मत हो। तुम्हें पता है कि मैं गांव में पली बड़ी हूँ, इसलिए मुझे इंडिपेंडेंट होने की आदत है। मैं अपने बगल में सो रहे किसी इंसान के साथ तालमेल नहीं बिठा सकती, लेकिन मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही अगस्त्या से शादी करने के बाद हमने एक दूसरे से बात नहीं की है। वो घुट गई, मानो वो वास्तव में अपनी बहन से प्यार करती हो। यह बदकिस्मती है क्योंकि अब मुझे अपने बगल में सोने वाले किसी व्यक्ति की आदत नहीं है, मिष्टी इंडिफरेंट रवैये के साथ कहा। वह अब वो मूर्ख नहीं है जो वह अतीत में थी, जहाँ वो हर बार सोनाली के दयनीय होने का नाटक करने पर हार मान लेती थी। सोनाली की आंखों में गुस्से का एक भाव चमक उठा जब अगस्त्या ने मिष्टी को यह कहते सुना कि उसे अपने बगल में सोने वाले किसी की आदत नहीं है, तो उसने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। ऑल राइट, जैसा कि तुम पहले ही कह चुकी हो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो जो पहले हुआ था उसके लिए, लेकिन यह ठीक है। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करती मैं तुमसे माफी मांगती रहूंगी, सोनाली ने उदास होकर कहा। सभी ने एक दूसरे को देखा। वे नहीं जानते कि उनके बीच अतीत में क्या हुआ था, लेकिन क्योंकि यह घर मिष्टी का और वह गेस्ट है, तो क्या मिष्टी के लिए यह स्वाभाविक नहीं है कि वो अपने गेस्ट को अपने पसंद के कमरे में असाइन करे? तो सोनाली ने अपने शब्दों को इस तरह से क्यों जाहिर किया कि मिष्टी जानबूझकर उसे पिछली शिकायतों के कारण निशाना बना रही है? अगर कोई जो मिष्टी को नहीं जानता और उसने यह सुना, तो वो सोचेंगे कि मिष्टी उसकी बहन के साथ बुरा व्यवहार कर रही है और वो सेल्फिश है। हालांकि उपस्थित सभी लोगों ने मिष्टी का पक्ष लिया और सोचा कि सोनाली सिर्फ अटेंशन के लिए परेशानी पैदा कर रही है। अगर ऐसा है तो तुम तीसरी मंजिल पर सो सकती हो। तुम्हें शांत एनवायरनमेंट पसंद है ना? उस मंजिल पर कोई नहीं है, इसलिए यह एक अच्छी चॉइस है क्योंकि यह तुम्हें काफी अच्छी तरह से सूट करता है, मिष्टी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी ठुड्डी को सहलाया। सोनाली दंग रह गई, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, उसने मिष्टी को यह कहते सुना, हम अब एक गेम खेलने के लिए ऊपर जा रहे हैं। तुम तीसरी मंजिल पर शांति से सो जाना। फिर मिष्टी अविका और मानवी को अपने साथ ऊपर ले गई। जब सोनाली को होश आया तो वो बहुत गुस्सा हुई। जैसे ही वो शिकायत करने वाली थी, उसने अगस्त्या और तुषार को भी जाते हुए देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिष्टी इतनी तेज होगी, स्टडी में एंटर और सोफे पर लेटने के बाद तुषार ने अगस्त्या से एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा। अगस्त्या मुस्कुराया। देर रात तुषार के जाने के बाद स्टडी में रोशनी अभी भी चालू थी। यह देखकर सोनाली नीचे चली गई और नौकरानी से कॉफी का पाउडर मांगा। इसके बाद उसने एक कप कॉफी बनाई और उसे ऊपर ले आई। उसने स्टडी का दरवाजा खटखटाया और कमरे के अंदर से एक आदमी की ठंडी आवाज आई, कम इन। खुश होकर सोनाली ने ध्यान से दरवाजा खोला और आराम से डेस्क के पीछे वाले आदमी को पुकारा, हाय अगस्त्या। अगस्त्या ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी आंखों में एक पल के लिए खतरे का निशान दिखाई दिया। हाउ कैन आई हेल्प? उसकी आवाज कम और सेक्सी लग रही थी। बेशक, सोनाली तुरंत शर्मा गई और उसके साथ छेड़खानी करने लगी। तुम इतनी देर रात तक जाग कर थक गए होंगे, इसलिए मैंने तुम्हें एक कप कॉफी बनाई, इतना कहकर उसने कप को टेबल पर रख दिया।
क्या कुछ और है? अगस्त्या ने उसे देखने से पहले कॉफी पर नजर डाली। क्या तुम्हें मुझे थैंक यू नहीं कहना चाहिए या समझदार होने के लिए मेरी तारीफ नहीं करनी चाहिए? सोनाली ने सोचा। वो श्योर नहीं थी कि अगस्त्या क्या सोच रहा है और उसकी कोल्ड निगाहों के नीचे वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। हकलाते हुए उसने पूछा, अगस्त्या, क्या मुझे तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? अगस्त्या की आंखें संकरी देखकर उसने उत्सुकता एंग्शियसली से समझाया, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब हम परिवार हैं, इसलिए तुम्हारा नंबर होना सही होगा। साथ ही मिष्टी मेरी ही यूनिवर्सिटी में है, इसलिए अगर उसे कुछ हो जाता है तो मेरे लिए तुमसे कांटेक्ट करना आसान होगा। मैंने पहले ही यह क्लियर कर दिया है, इसलिए अगस्त्या शायद कांटेक्ट नंबर देने से मना नहीं करेगा, और अगर उसने मिष्टी को यूनिवर्सिटी के अन्य लड़कों के साथ जुड़ते हुए देखा तो वो शायद उसे तलाक दे देगा। सोनाली ने सोचा। उसके चेहरे पर विजय और अहंकार के निशान दिखाई दिए। वेल, अगस्त्या ने उसके एक्सप्रेशन में बदलाव देखा था, लेकिन शांति से सिर हिलाया। सोनाली बहुत खुश हुई। अब जब उसके पास उसका नंबर है तो उसने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की। वो जानती है कि अगर उसने जोर दिया तो अगस्त्या सोचेगा कि वो एक प्लेयर है और एक अच्छी पोटेंशियल पार्टनर नहीं है। उसने सोचा, एक बार पहला कदम सफल हो जाने के बाद बाकी की योजना को बाद में पूरा करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं अब सोने जा रही हूँ, तुम्हें भी जल्दी आराम करना चाहिए। मिष्टी को पता होना चाहिए कि ऑनलाइन गेम नहीं खेलना चाहिए, उसे यह देखने आना चाहिए था कि तुम कैसे हो। नींद की कमी तुम्हारी हेल्थ के लिए हानिकारक है, क्योंकि तुम अभी अभी ठीक हुए हो, तुम्हें टाइम से सो जाना चाहिए। सोनाली ने झुंझलाहट के साथ कहा, जैसे कि उसने मिष्टी के व्यवहार को अस्वीकार कर दिया हो। क्या कुछ और है? जैसे ही उसके हाव भाव ठंडे हुए अगस्त्या थोड़ा सा भौचक्का रह गया। न नहीं, सोनाली ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। अगर ऐसा है तो तुम अब जा सकती हो, अगस्त्या ने कोल्ड टोन में कहा। सोनाली को नहीं पता है कि उसने उसे ऑफेंड करने के लिए क्या किया है। उसकी अभी अभी उससे दोस्ती हुई थी, तो वो अचानक इतना कोल्ड क्यों हो गया? वो खुश नहीं है, लेकिन साथ ही उसने अब वहां रहने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो जल्दी में स्टडी से निकल गई। अगस्त्या ने घड़ी देखी और महसूस किया कि पहले ही देर हो चुकी है। वो खड़ा हुआ और उस कमरे में चला गया जिसमें मिष्टी अपने दोस्तों के साथ थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि 3 लड़कियां पीठ के बल लेटी हुई हैं और उनके हाथ में फोन है। असहाय, हेल्पलेस महसूस करते हुए उसने मानवी को धक्का दिया, जो मिष्टी के ऊपर लेटी हुई है, फिर मिष्टी को अपनी बाहों में कमरे से बाहर ले गया। उसने बाकी 2 लड़कियों की तरफ देखा तक नहीं। अगली सुबह जब वो अपने ही बेड पर उठी तो मिष्टी उलझन में थी। दूसरी तरफ सोनाली घर लौटने के बाद भी उदास थी। मुंह, क्या आप जानती हैं कि जब मैं कल मिष्टी के घर गई तो उसने मेरे साथ कैसा बिहेव किया? जैसे ही वो सामने के दरवाजे से चली और नीलम को लिविंग रूम में बैठे देखा, उसने तुरंत शिकायत की। चैप्टर 50। क्या हुआ? नीलम ने सोनाली के उदास चेहरे को देखकर आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा, क्या तुमने अपनी बहन के साथ फिर से लड़ाई की? नहीं, मैंने नहीं की। मैं आपको बता रही हूँ, मिष्टी बदल गई है। मैं उससे मिलने के लिए गई थी, लेकिन उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया और 2 अजनबियों के साथ अच्छे से व्यवहार किया। मैंने उससे कहा कि मैं अकेले सोने से डरती हूँ और मैं उसके कमरे में रहना चाहती हूँ, लेकिन उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। आखिर में उसने मुझे एक छोटे से कमरे में सुला दिया। सोनाली फिर उदास होकर रोने लगी। मुझे पता है कि मैं गांव में पली बड़ी हूँ और वो मुझे नीचा देखती है, लेकिन उसने मेरे जीजाजी सहित कई लोगों के सामने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अगली बार उनका सामना कैसे करूंगी? मोम, आपको मेरी मदद करनी होगी। क्या मिष्टी ने सच में ऐसा किया था? नीलम को इससे नफरत है जब लोग मेंशन करते हैं कि सोनाली ग्रामीण इलाकों में पली बड़ी है। आखिरकार उसने हमेशा सोनाली की किडनैपिंग को खुद को दोषी माना, जब वो सिर्फ एक बच्ची थी। अगर कोई सोनाली को तुच्छ समझता है तो यह उसे तुच्छ समझने के बराबर था। अगर मिष्टी ने सच में ऐसा कहने की हिम्मत की तो नीलम उसे सबक सिखाएगी। क्या आप जानती हैं कि वो कितनी दूर चली गई है? उसने एक अमीर परिवार में शादी करने के बाद खुद को सबसे ऊपर समझ लिया है, इसलिए उसने अपने ही परिवार का अपमान करना शुरू कर दिया। सोनाली ने झूठ बोला। मुंह, आपने कहा था कि मिष्टी की दीवान में शादी हो जाने से डैड के बिजनेस को मदद मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दीवान हमारी मदद कर रही हैं, भले ही अगस्त्या से शादी किए कुछ समय हो गया हो। मैंने चुपके से सोचा, उसने कभी हमारी मदद करने के बारे में नहीं सोचा। जब नीलम ने यह सुना तो उसका चेहरा तुरंत डार्क हो गया। यह सच था कि मिष्टी की अगस्त्या से शादी करने के बाद दीवान ने उन्हें शुरुआत में जो गिफ्ट्स दिए थे उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। हालांकि उनकी सबसे बड़ी बेटी ने दीवान परिवार के वारिस से शादी की थी, लेकिन यह केवल कुछ लोगों को ही बताया गया था। बिजनेस वर्ल्ड को यह नहीं पता था कि सिन्हा अब इतने प्रभावशाली और धनी परिवार के रिश्तेदार थे, इसलिए इस संबंध में उन्हें बिल्कुल भी मदद नहीं मिली थी। उन्हें उम्मीद थी कि मिष्टी उन्हें दीवान से कुछ मदद मांगने में मदद करेगी, लेकिन इतने समय के बाद भी उन्होंने उससे कुछ नहीं सुना। तो मिष्टी का दीवान परिवार में शादी करने का क्या मतलब था? इस विचार को याद करके नीलम खुद को बड़बड़ाने से नहीं रोक सकी। मिष्टी बहुत बेवकूफ है।
वो इतना आसान काम भी नहीं कर सकती, उसने सोचा। नीलम के हाव भाव को देखकर सोनाली ने अचानक एक योजना के बारे में सोचा और नीलम को सुझाव दिया। मुम, आप मिष्टी से मुझे उसके साथ रहने के लिए कहे। साथ ही मैंने पाया कि अगस्त्या से बात करना बहुत आसान है। जब मुझे मौका मिलेगा मैं डैड के बारे में उससे अच्छा कहूंगी। एक बार जब अगस्त्या डैड के बारे में अच्छा ही सुन लेगा तो वो हमारे बारे में सोचेगा और हमारी मदद करेगा। मैं भी मिष्टी को इसके बारे में बार बार याद दिलाऊंगा। नीलम ने इसके बारे में सोचा। उसने एक झुंझलाहट के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि तुम्हारे लिए दीवान रेजिडेंस में रहना सही नहीं होगा। आपका क्या मतलब है यह एक अच्छा आइडिया नहीं है? मिष्टी अपने दोस्तों को भी, जो बुरे हैं, हर दिन अपने घर ले आती है। मुझे लगता है कि अगर यह जारी रहा तो अगस्त्या शायद इसे और बर्दाश्त नहीं करेगा और उसे तलाक दे देगा। फिर वे उसे वापस घर भेज देंगे, जो अपमानजनक होगा। अगर मैं वहां रहूं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। वैसे भी मैं उसकी बहन हूँ। मुझे नहीं लगता कि कुछ दिनों के लिए अपनी बहन से मिलने जाना कोई बड़ी बात है। सोनाली ने नीलम को रिकंसीडर करते हुए देखा तो जल्दी से बात जोड़ी। अगर नीलम ने सोनाली को वहां भेजा तो मिष्टी केवल हाँ कह सकती है। नीलम ने भी सोचा कि सोनाली ने जो कहा वो भी सही है। यह अपमानजनक होगा कि मिष्टी को यह भी नहीं पता कि उसे जो दर्जा दिया गया था उसका लाभ कैसे उठाया जाए। अगर सोनाली की अगस्त्या से शादी होती तो उसे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अपनी पहले की पसंद पर पछतावा करते हुए उसने सोनाली से वादा किया, मैं तुम्हें कुछ दिनों में वहां ले जाऊंगी। वेल, थैंक यू मोम, आप सबसे अच्छी हो। सोनाली ने एक बिगड़ैल बच्चे की तरह एक्टिंग की। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। नीलम ने मुस्कान के साथ सोनाली के सिर को थपथपाया। अगर मिष्टी तुम्हारी जितनी आधी भी समझदार होती तो मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। उसने सोनाली की आंखों में चमकते अहंकार पर ध्यान नहीं दिया। बास्केटबॉल कंपटीशन के दिन मिष्टी ने अपनी चीयरलीडर ड्रेस रिसीव की, जिसे यूनिवर्सिटी ने किराए पर लिया था। टॉप लाल थी जबकि स्कर्ट सफेद। इस ड्रेस ने न केवल उसकी पतली कमर को दिखाया बल्कि उसके पैरों को भी दिखाया, क्योंकि स्कर्ट बहुत छोटी थी। वह सोचती थी कि यह कपड़े प्यारे होते हैं, लेकिन अब एक मैच्योर महिला के रूप में वो ऐसा कुछ पहनकर खड़ा नहीं हो सकती जो एक ही समय में प्यारा लेकिन सेक्सी हो। बाकी सभी को भी की चीयरलीडिंग ड्रेस मिल गई। मिष्टी अपने कपड़े चेंजिंग रूम में ले गई और सोनाली और कनिका से मिली, जो खुद की तस्वीरें ले रहे थे। ड्रेसिंग रूम में जाने से पहले मिष्टी ने केवल उन्हें देखा। अनएक्सपेक्टेडली अंदर कोई और है जो घबराया हुआ है। यह मीरा है और ऐसा लग रहा है कि उसकी शर्ट के पीछे की जिप फंस गई है। मदद की जरूरत है? मिष्टी ने खुश होकर पूछा। मीरा ने अपना सिर उठाया और जब उसने देखा कि यह मिष्टी है तो वो थोड़ी हैरान हुई। उसने झिझकते हुए कहा, हाँ प्लीज। मिष्टी को हैरानी हुई कि मीरा कितनी बदल गई है। अगर अतीत में ऐसा हुआ होता तो वो नन ऑफ योर बिजनेस या मुझे मदद की जरूरत नहीं है जैसी बातें कहती। अब उसने उससे अच्छी तरह से बात की। मीरा के बाल लंबे थे, इसलिए वो जिप में फंस गई थी। ध्यान से मिष्टी ने उसके बालों को ब्रश किया, फिर उसे जिप किया। फिर उसने मीरा का फिगर देखा। उसके पास एक अच्छा बट और बड़े ब्रेस्ट है। वो सेक्सी है, लेकिन वो हमेशा अमेजिंग फिगर को बिग साइज कपड़ों के साथ छुपाती है। उसका कद भारी है, लेकिन उसने जिस तरह से कपड़े पहने थे वो भालू की तरह लग रही थी। मिष्टी ने सिर हिलाया और फिर से आह भरी। कोई हैरानी नहीं कि रक्षित को वो पसंद नहीं है। फिर मिष्टी ने अपनी ड्रेस उतार दी और अपने सीने की तरफ देखा। उसने नहीं सोचा था कि वे छोटे हैं, लेकिन मीरा के डी कप या ई कप की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। मीरा की छाती को देखकर ईर्ष्या से उसने सोचा कि उसके पास छोटे ब्रेस्ट हैं, क्योंकि वो बहुत पतली थी और जब वो युवावस्था से गुजर रही थी तो उसे डाइट नहीं लेना चाहिए था। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। क्या देख रही हो? मीरा ने उसके चुटीले लुक से शर्मिंदा महसूस किया और अनजाने में अपनी छाती को ढक लिया। बेशक मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारे पास इतना ग्रेट फिगर है। मुझे बहुत जलन हो रही है। अपनी चीयरलीडिंग ड्रेस पहने हुए मिष्टी उसे देखकर मुस्कुराई। मीरा की आंखें चमक उठीं। एक ग्रेट फिगर? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास एक अच्छा फिगर है? मिष्टी ने बेप्सी से उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तुम्हारे पास एक अच्छा फिगर जिसके लिए कोई भी मर जाएगा। मीरा को पहली बार अपने शरीर पर तारीफ मिल रही थी। लोग हमेशा कहते थे कि वो एक लड़के की तरह दिखती थी क्योंकि उसका कद कम था और उसके ब्रेस्ट बड़े थे, और जब वो हाई स्कूल में थी तो लड़के उसके बड़े ब्रेस्ट के कारण उसका मजाक उड़ाते थे। इससे उसकी सेल्फ एस्टीम कम हो गई और उसने सोचा कि उसके पास एक बदसूरत फिगर है। इसलिए वो हमेशा ढकने के लिए बिग साइज की शर्ट खरीदती थी, जिससे वो सेफ महसूस करती थी। मिस यूनिवर्सिटी से तारीफ सुनने के बाद मीरा शर्मा गई। फिर उसने मिष्टी के फिगर को देखा। वो लंबी और पतली है और पतले शरीर के साथ वो जो कुछ भी पहनती थी उसमें वो अच्छी लगती है। उसकी चीयरलीडर ड्रेस फिट लग रही थी और उसके लंबे सुंदर पैर बहुत आकर्षक थे। सोनाली ने मीरा को बताया था कि वो और मिष्टी ट्विन है, लेकिन मीरा ने सोचा कि वे दिखने में बहुत अलग है। थैंक यू। दरअसल मीरा
मिष्टी से बहुत ईर्ष्या करती थी क्योंकि वो अपने शरीर से बहुत नफरत करती थी। हालांकि मिष्टी के ग्रेड अच्छे नहीं थे, फिर भी उसे यह एक्सेप्ट करना पड़ा कि वो दूसरे एरिया में बहुत अच्छी है। साथ ही वो अब मिष्टी से उतनी नफरत नहीं करती जितनी पहले करती थी। कोई बात नहीं। मिष्टी ने ध्यान नहीं दिया कि वो कंफ्यूजन में है और अपना मेकअप करने लगी। मिष्टी मेकअप में अच्छी थी क्योंकि आखिरकार वो अपने रूप रंग की परवाह करती थी। जब उसके पास खाली समय होता तो वो अच्छे कपड़े पहनती और मेकअप करती थी। मीरा अपनी आंखों के कॉर्नर से मिष्टी को देखती रही। उसकी निगाहों को देखते हुए मिष्टी ने अपना सिर उठाया और पूछने के लिए पलटी, हाँ? मैं बस पूछना चाहती थी, क्या तुम मेरे मेकअप में मेरी मदद कर सकती हो? मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है, मीरा ने कहा। शर्मिंदगी में उसका सिर नीचा हो गया। उसने महसूस किया कि मिष्टी का मेकअप लुक बहुत ही नेचुरल है और उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। यह आंखों को भाता है और सोनाली और अन्य लोगों द्वारा किए गए स्मोकी मेकअप से बहुत अलग है। मीरा ने इस तरह का मेकअप आज तक कभी नहीं देखा था। सबसे पहले मिष्टी मेकअप नहीं करना चाहती थी, लेकिन चूंकि बाकी सभी लोगों ने किया था, इसलिए वो टीम की इमेज को खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अपना कॉस्मेटिक पाउच निकाला और एक नेचुरल लुक पहनने का प्लान बनाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मीरा उससे मदद मांगेगी। मिष्टी ने अपने होठों के कोने को उठा लिया। सोनाली और तुम्हारे दूसरे दोस्त बाहर हैं। तुम उनके बजाय मुझसे क्यों पूछ रही हो? मीरा ने मान लिया था कि मिष्टी जानबूझकर उसे बुरा महसूस करा रही थी कि उसने उसे अतीत में कैसे नीचा देखा था और वो शर्मिंदगी से शर्मा गई। इसके अलावा उसने ज्यादा से ज्यादा महसूस किया कि सोनाली कितनी पाखंडी है और अब उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहती। इसलिए उसके लिए सोनाली से मदद मांगना इम्पॉसिबल है, लेकिन साथ ही मीरा को यह नहीं पता था कि मेकअप कैसे लगाया जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो अकेली ऐसी लड़की होगी जो मेकअप नहीं करेगी, जबकि बाकी सभी सुंदर दिखेंगे। बास्केटबॉल एसोसिएशन के मेंबर्स शायद उन्हें शर्मिंदा करने के लिए उससे नफरत करेंगे। आमतौर पर अभिमानी लड़की को देखते हुए, जो अब डरी हुई बिल्ली की तरह लग रही है, मिष्टी ने हंसते हुए कहा, यह देखते हुए कि हम क्लासमेट हैं, मैं तुम्हारा मेकअप करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं गारंटी देती हूँ कि तुम उनसे बेहतर दिखोगी। इसके बाद उसने अपनी बगल की सीट को थपथपाया। चैप्टर 51। मीरा ने सोचा कि मिष्टी उसे रिजेक्ट कर देगी, लेकिन जब उसे शर्मिंदगी महसूस हुई तो उसने सुना कि मिष्टी सहमत है। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने झट से उसे धन्यवाद दिया और वो बैठ गई। बाहर सोनाली और बाकी लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। मीरा, क्या तुम तैयार हो? तुम लोग जाओ, मैं बाद में आऊंगी, मीरा ने जवाब दिया। सोनाली ने स्वीकृति में गुनगुनाई और बिना किसी हिचकिचाहट के चली गई। मीरा की आंखों में निराशा का एक निशान दिखाई दिया। अतीत में उसने सोनाली को अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह माना था और उसने नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। मिष्टी ने उसे मेकअप लगाया और उसके चेहरे को कॉन्टूर किया। वो हैरान लग रही थी। हालांकि उसका हेयर स्टाइल अभी भी काफी सही नहीं था। एक आईब्रो के साथ मिष्टी ने कहा, मुझे तुम्हारे बाल ठीक करने दो। मीरा ने सिर हिलाया, फिर खुद को आईने में देखा जबकि मिष्टी ने उसके बालों में कंघी की। जैसे जैसे समय बीता गया वो और ज्यादा हैरान होती गई। मिष्टी ने उसके लंबे बालों को एक ऊंची पोनीटेल में खींच लिया था और उसे ब्रैड किया और उसके अतिरिक्त बैंग्स को सुंदर हेयर क्लिप के साथ पिन किया था। फिर मिष्टी ने उसके चेहरे को फ्रेम करने के लिए उसके सिर के दोनों किनारों पर बालों की कुछ किस्में खींची, जिससे वो एनर्जेटिक और ब्यूटीफुल दिख रही थी। सोनाली डेफिनेटली कभी उम्मीद नहीं कर सकती कि मीरा अभी कितनी सुंदर दिख रही है। रक्षित एक बेवकूफ है और उसे पहली नजर में सोनाली से प्यार हो गया। वो प्यार नहीं, सिर्फ एक वासना हो सकती है। मिष्टी को यकीन था कि अब वो मीरा को देखकर पछताएगा। क्या तुम्हें यह पसंद है? मिष्टी ने मुस्कुराते हुए पूछा जब उसने मीरा को हैरानी में देखा। वो शायद यह जानकर हैरान रह गई कि वो इतनी सुंदर दिख सकती है। हाँ। मीरा इतनी दंग रह गई कि वो हकलाने लगी और फिर मिष्टी की तारीफ की। तुम अमेजिंग हो। तुम पहले से ही सुंदर हो, लेकिन तुम अपनी खुद की सुंदरता छुपा रही हो। तुम्हें अपनी खूबसूरती को रिवील करना चाहिए। तुम हर दिन ऐसी दिख सकती हो। रक्षित सिर्फ एक बेवकूफ है और वो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। रक्षित के मेंशन पर मीरा दुखी हुई। मैं उसे दोष नहीं देती, यह सब मेरी गलती थी। मिष्टी ने उसे दिलासा देने के लिए उसके कंधे को थपथपाया। समुद्र में और भी बहुत सारी मछलियां हैं, तो उस बेकार मछली के साथ क्यों रहना? तुम्हें अपने चारों ओर देखना चाहिए और तुम्हें कोई बेहतर मिल सकता है। एक सैंपल के लिए मुझे लगता है कि जो लड़का रक्षित के साथ रहता है वो बुरा नहीं है। अगर मिष्टी गलत नहीं है तो हर बार जब वो मीरा को देखता तो उसकी आंखें चमक उठती थी। यह क्लियर था कि उसे मीरा पसंद है, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का नाटक किया। उसे याद आया कि जब वे कैफेटेरिया में थे और जब मीरा ने अनिच्छा से कनिका को सूप दिया तो वो सूप का लेने गया था। यह क्लियर था कि वो मीरा के लिए लेने गया था। सच कहूं तो मीरा और वो लड़का दोनों एक ही सिचुएशन में थे। उन्होंने उन लोगों का पीछा किया जो उन्हें पसंद नहीं करते थे और मीरा ने उस लड़के को नजरअंदाज कर दिया जो उसे पसंद करता था। अगर यह जारी रहा तो उन्हें अपने फैसलों पर पछतावा करने का मौका भी नहीं मिलेगा।
जब मीरा ने सुना कि मिष्टी ने क्या कहा तो उसने इसके बारे में सोचा और उसे याद आया कि उसने रक्षित के दोस्त को देखा था। हालांकि वो कोल्ड था लेकिन उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। उसका नाम लक्ष्य लूथरा है। बास्केटबॉल कोर्ट पर जिन लोगों ने कंपटीशन के बारे में सुना था वे पहले से ही अपनी सीटों पर थे। स्टेडियम पैक था और एटमॉस्फेयर जीवंत। यह क्लियर था कि बास्केटबॉल टीम पॉपुलर थी। बास्केटबॉल टीम के लड़के लंबे, सुंदर और हॉट थे। स्पेशली करण, कॉलेज के दिल की धड़कन, लड़कियां उसके लिए पागल थी। बेशक दर्शकों में लड़के भी थे, हालांकि वे वहां खेल देखने के लिए थे, लड़कियों से अलग जो वहां हॉट लड़कों को देखने के लिए थी। उनकी चीयरलीडिंग टीम में कुल 10 लोग थे। उन लोगों के अलावा जिन्हें आखिरी समय में सोनाली द्वारा टीम में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया था, बाकी चीयरलीडिंग टीम से ही थी। इन लड़कियों के टीम में शामिल होने का कारण यह था कि उन्हें खेल से प्यार था या बास्केटबॉल एसोसिएशन के एक लड़के पर उनका क्रश था। मिष्टी और मीरा को इतना समय क्यों लग रहा है? वे अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? कनिका ने हैरानी से पूछा। वो जल्द ही यहाँ आ जाएंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सोनाली ने कनिका को खुश किया, लेकिन इसके तुरंत बाद चिंता के साथ कहा, मुझे इस बात की ज्यादा चिंता है कि मेरी बहन ने डांस की प्रैक्टिस की है या नहीं। आखिरकार हमारे पास बहुत कम समय था और मैंने उसे कभी भी डांस की प्रैक्टिस करते नहीं देखा। सच? तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? अगर वो डांस में गड़बड़ी करती है तो सब हम पर हंसेंगे, कनिका ने गुस्से में कहा। बाकी लड़कियां भी खुश नहीं थी। व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो एक सिंपल रूटीन में डांस भी नहीं कर सकती। हाँ, क्या होगा अगर वो हमें बाद में शर्मिंदा करे? ओपोनेंट टीम की चीयरलीडर्स प्रोफेशनल डांसर है। मिष्टी को बेहतर पता होना चाहिए था। वह जानती है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन उसने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। क्या वो हमें शर्मिंदा करने का प्लान बना रही है? सही बात है सोनाली, हम उसे आसानी से नहीं जाने दे सकती, इसलिए कि वो तुम्हारी बहन है। यह बास्केटबॉल एसोसिएशन की रेपुटेशन का सवाल है, इसलिए हम एक भी गलती नहीं कर सकते। सोनाली दुविधा में लग रही थी। मुझे पता है, लेकिन कोई लेकिन नहीं है। मुझे परवाह नहीं है और हमें हर किसी की बात माननी होगी। सोनाली ने दिखावा किया कि जैसे उसे हार मानने के लिए मजबूर किया गया था। मुझे लगता है कि तुम लोग जो कह रहे हो मैं उसके साथ जाऊंगी। यह मेरी गलती है कि उसने प्रैक्टिस नहीं की है। जब सभी ने यह सुना तो उन्होंने चुपचाप सिर हिलाया। हे लड़कियों, वाह, तुम लोग कितनी प्यारी दिख रही हो। उसी समय जिन लड़कों ने अपनी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखे थे वे सीटी बजाते हुए आ गए। लड़कियों ने उन्हें देखा और वे करण और निखिल को देखकर चिल्लाई। निखिल ने लड़कियों को देखा, फिर चारों ओर देखा और पूछा, रियान, क्या तुमने नहीं कहा था कि मिष्टी चीयरलीडिंग टीम में शामिल है? फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? रियान ने आंखें मूंद ली। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम हाल ही में मिष्टी के बारे में ज्यादा से ज्यादा चिंता कर रही हो। हालांकि वो सुंदर है, वो केवल करण को पसंद करती है। क्या तुम करण की लड़की को चुराने की कोशिश कर रही हैं? निखिल गुर्राया, तो क्या हुआ अगर मैं उसे पसंद करता हूँ? करण उसे पसंद भी नहीं करता। वैसे भी मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं बस क्यूरियस हूँ। इस बीच रक्षित सोनाली और उसके दोस्तों के पास आया। सोनाली को ऊपर और नीचे देखने के बाद उसने उसकी तारीफ की। सोनाली, तुम किसी भी चीज में अच्छी दिखती हो। सोनाली ने शर्माते हुए कहा, रक्षित, ऐसा मत कहो, लोग हमें गलत समझ सकते हैं। रक्षित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ एक लड़की की तारीफ करने वाला लड़का हूँ। तभी उसकी निगाह लड़कियों के ग्रुप पर फैल गई। जब उसने मीरा को नहीं देखा तो वो काफी हैरान था। मीरा कहाँ है? वो यहाँ तुम सभी के साथ क्यों नहीं है? ओह, वो अपना मेकअप करने में थोड़ा समय ले रही थी। उसने मुझसे पहले कोर्ट जाने को कहा तो मैं यहाँ हूँ। मुझे नहीं पता कि मीरा के साथ हाल ही में क्या हुआ है क्योंकि वो मुझे अनदेखा कर रही है, सोनाली ने उदास होकर कहा। उसी समय रक्षित का चेहरा उदास हो गया। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और फिर भी वो छोटी छोटी बातों की परवाह करती है। उदास मत हो सोनाली, मौका मिलने पर मैं उसे डांटूंगा। रीच्ड 52। लो, डोंट। अगर तुम ऐसा करते हो तो मीरा मुझसे और भी नाराज हो जाएगी। सोनाली ने जल्दबाजी में सिर हिलाया, इसे अकेला छोड़ दो। मीरा कभी कभी गुस्से में हो सकती है, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सोनाली के इतना कहने पर रक्षित और भी भड़क गया। अगर वो खुश नहीं है तो वो इसे मुझ पर निकाल सकती है। उसे नखरे करने का अधिकार किसने दिया? ये कुछ ज्यादा हो गया। हाँ। जैसे ही वो सोनाली के साथ हुए अन्याय से नाराज था, उसने सुना कि कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। जैसे ही वो पलटा, वो चौंक गया। जब बाकी लोग भी आवाज के सोर्स को देखने के लिए मुड़े तो वे भी दंग रह गए। एक ही कद की दो लंबी लड़कियां एक साथ खड़ी है। एक डेलिकेट और स्टनिंग थी, जबकि दूसरी ब्यूटीफुल और चार्मिंग लग रही थी। उन दोनों का मैदान पर बस लापरवाही से खड़ा होना सभी का ध्यान खींचने के लिए काफी था। जब सभी ने करीब से देखा तो उन्होंने महसूस किया कि यह मिष्टी और मीरा थी।
वे शायद ही मीरा को पहचान सके, जो अचानक बदल गई थी। मिष्टी को छोड़कर, जो मिस यूनिवर्सिटी थी और अपने लुक्स के लिए जानी जाती थी, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मीरा इतनी अट्रैक्टिव हो सकती है। अगर यह इस फैक्ट के लिए नहीं था कि उन्होंने आज सुबह मीरा को देखा था, तो वे सोचते कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है। उसकी अट्रैक्टिव फिगर और नाजुक चेहरे की फीचर ने उसे हॉट बना दिया। पहले सभी को लगता था कि वह बदसूरत और पुराने जमाने की है, लेकिन अब वे उसकी सुंदरता से इतने दंग थे कि वे उससे नजरें नहीं हटा सकते थे। मीरा, रक्षित ने उस लड़की को देखा जो उसके चारों ओर पीछा करती थी और पूरे दिन उसे परेशान करती थी। वो लगभग अपने सदमे से उबर नहीं पाया। सोनली तुरंत मुड़ी जब उसने रक्षित को मीरा का नाम कहते सुना, और उसे अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं हुआ। हालांकि वो हमेशा से जानती थी कि मीरा सुंदर है, लेकिन मीरा कभी नहीं जानती थी कि खुद को कैसे तैयार किया जाए। सोनाली ने जानबूझकर मीरा के कपड़ों की सिफारिश की थी जो फैशन से बाहर थे, और उसे बताया कि वो उन कपड़ों में अच्छी लगती है, और मीरा ने भी उसकी बात मानी। मीरा हर बार बाहर जाने पर भयानक दिखती थी, इसलिए सोनाली को कभी इस बात की चिंता नहीं थी कि वो उससे लाइमलाइट चुरा लेगी। लेकिन अब मिष्टी से अलग मीरा भी चार्मिंग है। अब ऐसे में कौन उसकी ओर ध्यान देने वाला था? सोनाली जेलस होती थी और अब जेलसी से पागल हो रही थी। वो वास्तव में मीरा जैसे अमीर परिवारों की यंग लड़कियों से नफरत करती थी, जो उसे आसानी से कुचल सकती थी। यह उसके लिए सही नहीं था जब उसने अच्छा दिखने के लिए इतनी मेहनत की थी। हे, वो ब्यूटीफुल लग रही है। हंगामा सुनकर निखिल भी पलट गया। इस समय वो मौके पर जड़ गया था और मिष्टी से नजर से नहीं हटा पा रहा था। मिष्टी पहले से ही बिना मेकअप के बहुत सुंदर थी, और मेकअप करने के बाद और भी। इसके अलावा उसने ऐसा सेक्सी पहनावा पहना हुआ था जिसमें उसका फिगर और उसके पैर दिखाई दे रहे थे। मुझे एहसास क्यों नहीं हुआ कि वो कितनी खूबसूरत है। अगर मुझे पता होता कि मिष्टी इतनी खूबसूरत है, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पीछा करता, निखिल ने सोचा। रियान ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और कहा, वो बहुत अच्छी लग रही है। फिर वो करण को देखने के लिए मुड़ा, जो मिष्टी को देख रहा था, और उसका मजाक उड़ाया। करण, क्या तुम्हें कोई पछतावा है? यह बदकिस्मती है कि उसके पास पहले से ही एक पति है। उसने निराश होने का नाटक किया। करण की आंखें धुंधली पड़ गईं क्योंकि उसने मिष्टी को मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ देखा। वास्तव में वो काफी खोया हुआ महसूस कर रहा था। पिछले साल एक लड़की थी जो पूरे 1 महीने तक हर दिन चुपके से मेरे डेस्क की दराज में कैंडी डालती थी। हुआ यूं कि एक बार मैंने लड़की को जाते हुए देखा। उसने अपने बालों को ऐसे बांध रखा था जैसे मिष्टी ने उसे बांधा है। वो दूर जा रही थी और बहुत खुश लग रही थी। मैं उससे दोबारा मिलना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। एक दिन उसने मुझे कैंडी देना बंद कर दिया और मुझे तरह तरह की मिठाइयाँ देने लगी। तभी मेरी मुलाकात सोनाली से हुई, जिसने अपने बालों को उसी तरह बांधा और शर्म से मेरी तरफ देखा। मुझे लगा कि वो वही है जो मुझे हमेशा से कैंडी देती है, लेकिन किसी तरह वो बिल्कुल सही महसूस नहीं कर रहा था। अभी मिष्टी ने मुझे महसूस कराया कि जब मैंने पहली बार उस लड़की को देखा तो मुझे कैसा लगा। हालांकि जब वो चली गई तो मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। मुझे यकीन है कि वो उतनी ही प्यारी मुस्कुरा रही थी जितनी अब मिष्टी। करण ने सोचा। वो डूब गया और उसे लगा कि उसने कुछ इम्पोर्टेंट याद किया है, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसने पाया कि उसके पास मिष्टी की बहुत यादें नहीं है। उसे बस इतना याद था कि समय समय पर उसका दोस्त उसे बताता था कि मिष्टी उसके लिए लंच बॉक्स लाई हो, जिसे वो बिना सोचे समझे फेंक देता था। अब मिष्टी बदल गई थी और वो अब उसके लिए खाना नहीं लाई, जबकि सोनाली जो खाना लाई उसका टेस्ट अलग था। यह वाकई अजीब था। मिष्टी, मीरा, तुम फाइनली यहाँ हो। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, सोनाली बोलते ही उनके पास चली गई। हालांकि उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसे जलन हो रही थी। हमें देर हो गई क्योंकि हम मेकअप लगा रहे थे, मीरा ने समझाया। मेकअप की बात करें तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने किस मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया था? तुम बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमारे सभी मेकअप लुक एक जैसे होने चाहिए ताकि हम सभी एक जैसे दिखें, सोनाली ने उदास होकर कहा। मीरा ने मुंह फेर लिया और समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहें। मीरा अमीर है, इसलिए उसने एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को काम पर रखा होगा। यह शर्म की बात है कि हमें इनवाइट नहीं किया गया। मुझे लगा कि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, मीरा, कनिका ने आगे कदम बढ़ाते हुए दोहराया। मीरा, क्या तुम अभी भी पहले की इंसिडेंट से मुझसे गुस्सा हो? क्या इसलिए तुमने हमें इनवाइट नहीं किया? सोनाली हर्ट लग रही थी। उसी पल रक्षित को होश आया और सोनाली की बात सुनकर उसका चेहरा डार्क हो गया। उसने कहा, मीरा, क्या मैंने पहले ही तुम्हें उस इंसिडेंट के बारे में नहीं बताया है? तुम और क्या चाहती हो? यह सोनाली की गलती नहीं है। अगर तुम गुस्सा हो तो इसे मुझ पर उतारो और सोनाली को अकेला छोड़ दो। क्या तुम नहीं जानते कि वो तुम्हारे साथ कितना अच्छा बिहेव करती है? तुम इतनी पेटी क्यों हो? पता चला कि मैं तुम्हारे बारे में गलत था। मीरा उस समय परेशान लग रही थी। मैं नहीं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सोनाली पर गुस्सा नहीं हो? अगर ऐसा है तो तुम इसे सोनाली पर क्यों निकाल रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई नहीं जानता?
सोनाली ने हमेशा तुम्हारा बचाव किया और ईमानदारी से तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में देखती है, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? तुम सिर्फ सेल्फिश हो। रक्षित ने मीरा को डांटा। पहले ही तय कर लिया था कि यह उसकी गलती थी। सभी लोगों ने एक दूसरे से नजरें मिलाई, वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है। इस समय मीरा की आंखों से आंसू छलक पड़े थे और उसने मन में सौंफ, यहाँ तक कि अगर उन्होंने खुद को समझाया है तो वे ठीक से नहीं समझा पाए, इसलिए मुझे अभी भी उन पर शक है। वे दोषी हैं तो अब मुझे ब्लेम क्यों कर रहे? मेरे परिवार ने इस सगाई की अरेंजमेंट तब की थी जब मैं सिर्फ एक बच्ची थी, और उन्होंने रक्षित को मेरी मंगेतर के रूप में चुना है। मेरे सख्त पालन पोषण के कारण मुझे विश्वास था कि वो मेरा आधा हिस्सा, आधा हाफ है, और तब से मैंने उसे अपना दिल और आत्मा दी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को डेट नहीं किया। हालांकि बार बार उसने मेरे गौरव और गरिमा को चोट पहुंचाई। अगर वो दूसरी लड़की को पसंद करता है तो भी मैं इसे एक्सेप्ट कर सकती थी, लेकिन वो मेरी बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रहा है। मुझे यह कैसे सहन करना चाहिए? उसने अपने दिल में दर्द और निराशा महसूस की। वर्षों से उसकी ईमानदारी और एफर्ट्स रक्षित के लिए कुछ भी नहीं थे, और शायद मिष्टी सही थी। उसे सिर्फ रक्षित पर ही फोकस नहीं करना चाहिए था और उन लोगों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए जो उसकी परवाह करते हैं। वो आहूजा परिवार की इकलौती बेटी और वारिस, और वो सभी की पसंदीदा थी। उसके परिवार के किसी भी मेंबर्स ने उससे कठोर तरीके से बात नहीं की थी, लेकिन इस बास्टर्ड ने शादी से पहले ही कई बार उसका दिल तोड़ा था। वो उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। चैप्टर 53। मीरा की चुप्पी ने रक्षित को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो सही है, और वह उसे और भी ज्यादा डांटने लगा। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, भले ही उसने कपड़े पहने और इतनी सुंदर हो गई हो, फिर भी मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने सोचा। अजीब सिचुएशन को देखकर सोनाली को पता था कि यह उसका सिग्नल था। उसने जल्दी से आगे कदम बढ़ाया और धीरे से कहा, रक्षित, मीरा के बारे में ऐसा मत कहो। वो उस तरह की लड़की नहीं है। तुम्हें उसका बचाव करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो किस तरह की लड़की है, और केवल तुम ही उसे सहन कर सकती हो। रक्षित के निर्दयी शब्द मीरा के दिल में एक तीर की तरह थे। वो जान चुकी है कि रक्षित उससे दिल में नफरत करता है। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो इतनी परेशान थी कि वो उसी समय फूट फूट कर रोने लगी। मिष्टी ने मुंह फेर लिया और सिर हिलाया। मुझे मीरा से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए थी। रक्षित ने उसका इतना अपमान किया, लेकिन मीरा ने अभी भी उसे फटकार नहीं लगाई है। वो इम्पोसिंग औरा कहाँ है जब वो वाकई लड़कियों को उसके करीब न आने की वार्निंग देती है, मिष्टी ने सोचा। सोनाली चुपके से खुश हो गई। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में क्यों न हो, जब तक वो विक्टिम और कमजोर पक्ष है तब तक हर कोई उसका साथ देगा। तो क्या हुआ अगर मीरा अमीर है? वो अभी भी उसके द्वारा खेली जा रही है। आसपास के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। मुझे नहीं पता था कि मीरा इतनी सेल्फिश है। सोनाली उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है और हमेशा उसे एक्टिविटीज में शामिल करती है। मैंने सोचा था कि वे सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सोनाली के साथ गलत व्यवहार किया गया है। यह सही है। उन्होंने पहले ही उसे समझा दिया है ना? वो जानबूझकर बतंगड़ बना रही है। वो किस तरह की बेस्ट फ्रेंड है? वो बहुत फेक है। या अब वो मिष्टी के बगल में भी खड़ी है। क्या वो मिष्टी से नफरत नहीं करती है? मैं सहमत हूँ। वो रक्षित से बात करने की कोशिश करने वाली हर लड़की को धमकी देती है। कोई हैरानी नहीं कि रक्षित उससे नफरत करता है। अगर मैं रक्षित होता तो मैं भी उससे नफरत करता। कमेंट्स ने मीरा को और भी अपमानित महसूस कराया। रक्षित, एनफ। मीरा, गुस्सा मत हो। मुझे यकीन है कि तुम जानती हो कि रक्षित को वो कहने की आदत है जो वो नहीं कहता है। हालांकि उसने तुम्हें डांटा है, लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत वरीड है। जब तुम अभी यहाँ नहीं थी तो वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। सोनाली जल्दी से मीरा के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। रक्षित ने सुना, सोनाली की खातिर मैं तुम्हें इस बार जाने दे रहा हूँ। फ्यूचर में ऐसा काम मत करना जैसे कि उसका तुम पर कुछ बकाया है। नेचुरली रक्षित अपने रिश्ते को पूरी तरह से बर्बाद करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसका परिवार मीरा के परिवार पर उनके बिजनेस में मदद करने के लिए निर्भर था। यही कारण है कि भले ही वह उससे नफरत करता था, लेकिन उसने उनकी सगाई तोड़ने की हिम्मत नहीं की। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मिष्टी ने मीरा के लिए बात की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक बिग शॉट हो? मीरा को तुम्हारी बात सुनने की जरूरत क्यों है? रक्षित का चेहरा एक बार में सीरियस हो गया। हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। तुम मीरा के लिए बोलने वाली कौन हो? माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे दूसरे लोगों के बिजनेस में अपनी टांग अड़ाना पसंद है। मैं एक अरोगेंट जर्क को देखने के लिए खड़ी नहीं हो सकती जो सोचता है कि वो इतना अच्छा है कि वो एक लड़की को सबक सिखा सकता है। मिष्टी ने अपनी बाहों को पार करते हुए कोल्डली कहा, मुझे पता है कि तुम सभी को बता रहे हो कि तुम और सोनाली डेट नहीं कर रहे हो, लेकिन तुमने उस दिन कैफेटेरिया में चुपके से उसका हाथ क्यों पकड़ा था? तुम ही दोषी हो। तुमने न केवल ईमानदारी से माफी मांगी, बल्कि तुम दावा भी कर रहे हो कि यह तुम्हारी गलती नहीं। मुझे हैरानी है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को सबके सामने कैसे डांट सकते हो और उसका अपमान कर सकते हो।
एक आदमी के रूप में क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? जब सभी ने मिष्टी को उस इंसिडेंट के बारे में बात करते सुना तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने सोचा था कि यह सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मिष्टी ने इसे खुद देखा था। क्या इसका मतलब यह था कि इंसिडेंट सच था? मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरे काम से दूर रहो। रक्षित शर्म से गुस्से से चिल्ला उठा। रक्षित के रवैया को देखकर जो गुस्से से आग बबूला हो रहा था, मिष्टी के दिमाग में एक विचार आया और उसने अपनी बात जारी रखी। मैं देख सकती हूँ कि कोई दोषी है, तो क्या हुआ अगर मैं दखल देना चाहती हूँ? तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मीरा हूँ और मैं तुम्हें मुझे धमकाने दूंगी? तुम आईने में क्यों नहीं देखते? तुम बहुत बदसूरत हो, लेकिन तुम लड़कियों के दिल तोड़ने के लिए दौड़ते हो। अगर यह मीरा के लिए नहीं होता तो मैं तुम जैसे जानवर से बात भी नहीं कर रही होती, मिष्टी ने तिरस्कार से कहा। रक्षित गुस्से से आग बबूला हो गया था। तुम यह मत सोचो कि मैं किसी औरत को नहीं मारूंगा, रक्षित चिल्लाया। मीरा, क्या तुमने सुना कि उसने क्या कहा? वो न केवल महिलाओं का अपमान करता है, बल्कि उन्हें मारता भी है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसके जैसे आदमी में डेफिनेटली डोमेस्टिक अबूजर बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। जो भी उसके साथ रहेगा उसके लिए यह दुर्भाग्य होगा। अगर तुम उसके साथ समझौता कर लेती हो तो तुम्हें न केवल उसे हर दिन तुम्हें धोखा देने की चिंता करनी होगी, बल्कि अगर तुम उससे सहमत नहीं हुई तो वो तुम्हें पीट पीट कर मार देगा। यह सुनकर मीरा का चेहरा काला पड़ गया था। उसने इस लड़के में क्या देखा था? चूंकि उनके आसपास के लोग ज्यादातर लड़कियां थीं, उन्होंने मिष्टी की बात सुनकर तुरंत रक्षित की ओर घृणा से देखा। आखिरकार महिलाएं उन आदमियों से नफरत करती है जो उन्हें मारते हैं। रक्षित का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। मिष्टी, क्या कह रही हो? सोनाली ने तुरंत मिष्टी को फटकार लगाई। शट अप, मिष्टी उस पर चिल्लाई। वो बहुत भयंकर लग रही थी और सभी को डरा दिया। वे नहीं जानते थे कि वो अचानक अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों कर रही है। अन्याय महसूस करते हुए सोनाली रोने लगी। मिष्टी, तुम मुझ पर क्यों चिल्लाई? मैं नहीं चाहती था कि तुम लड़ो। आखिर हम हैं, एक ही यूनिवर्सिटी से है। तुमने जो कहा उससे रक्षित के गौरव को ठेस पहुंची होगी। सोनाली, क्या तुम्हारे पास कॉन्शियंस है? मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन अभी तुम किसका बचाव कर रही हो? रक्षित ने यहाँ तक कहा कि वो अभी मुझे मारना चाहता है, लेकिन फिर भी तुम उसकी साइड ले रही हो, मिष्टी सोनाली पर चिल्लाई। तभी सभी को समझ में आया कि मिष्टी सोनाली पर चिल्ला क्यों रही थी। सोनाली एक सेकंड के लिए दंग रह गई और जल्दी से समझाने से पहले, मेरा मतलब यह नहीं था। चैप्टर 54। तो तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने कहा कि तुम उसे डेट नहीं कर रही हो, लेकिन तुम उसे अपनी बहन को लेक्चर देने में मदद कर रही हो। तुम मीरा को अपनी बेस्ट फ्रेंड कहती हो, लेकिन मीरा का साथ देने के बजाय तुम्हें रक्षित के गौरव की परवाह है। तुम मीरा के साथ उसके रिश्ते के बारे में अच्छे से जानती हो, लेकिन तुम फिर भी उसके साथ जुड़ी हुई हो। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अब से तुम रक्षित से बात नहीं करोगी। नहीं तो मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगी कि तुम दूसरों के घर बर्बाद करने वाली हो। वे तुम्हें जरूर सबक सिखाएंगे। सोनाली पर चिल्लाने के बाद मिष्टी चुपके से खुश हो गई। मैं उसे लंबे समय से सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि उसने इंटरफियर करने की हिम्मत की, इसलिए वो मेरी डांट के लिए खुद जिम्मेदार है। वो मुझे दोष नहीं दे सकती, उसने सोचा। सोनाली जम गई। आसपास की फुसफुसाहटों ने उसकी आवाज को लगभग दबा दिया और उसने पागलपन से समझाया, नहीं, मैंने नहीं किया। मीरा, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। रक्षित और मैं सिर्फ दोस्त हैं। मीरा ने सोनाली का हाथ धीरे से हटा दिया। रक्षित भी डरा हुआ था। आखिर यहाँ बहुत सारे लोग थे। अगर यह खबर हर जगह फैल गई तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? अगर मीरा यहाँ अकेली होती तो उसे इस बारे में कोई चिंता नहीं होती। हालांकि मिष्टी के अचानक हुए हमले के कारण वो खो गया था। मिष्टी सोनाली की बहन है, इसलिए वो शायद उस पर गलत आरोप नहीं लगाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका सच में रक्षित के साथ अफेयर है? कोई हैरानी नहीं कि मीरा बहुत गुस्से में है। वो आमतौर पर रक्षित के करीब आने वाली किसी भी लड़की को वार्निंग देती है। आखिरकार एक झूठे दोस्त की तुलना में खुले दुश्मन से खुद को बचाना आसान है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोनाली किसी रिश्ते में तीसरे लड़की होंगी। वो उनमें से किसी की तरह नहीं दिखती। मैंने अब तक उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुना था और वह बहुत मासूम लगती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो स्मार्ट है। तुम्हें नहीं पता होगा कि वो हमारी पीठ पीछे क्या कर रही थी। मुझे लगता है कि अब सभी को अपने बेस्ट के साथ भी सावधान रहना होगा। क्या क्या देखने को मिल रहा है? सोनाली अभी भी खुद को समझाना चाहती थी, लेकिन अचानक रेफरी आया और सभी पर चिल्लाया, तुम सब वहाँ क्यों इकट्ठा हो रहे हो? ओपोनेंट टीम जल्द ही यहाँ होगी। क्या तुम तैयार हो? इस पर भीड़ तितर बितर हो गई। सोनाली का खून खौल रहा था। मीरा, मिष्टी ने जो कहा वह सच नहीं है। वह सिर्फ हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहती है। हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। एक बार सभी के चले जाने के बाद रक्षित ने जल्दबाजी में समझाया। उसने पहली बार मीरा के चेहरे पर इस तरह के कोल्ड एक्सप्रेशन देखे थे। मैं मीरा के साथ तुम्हारे रिश्ते को क्यों तोड़ूंगी?
क्या मुझे कुछ हासिल करना है, या क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? मिष्टी ने उसके चेहरे पर एक उपहास के साथ उसका मजाक उड़ाया। रक्षित बहुत गुस्से में था, वो लगभग पागल हो गया था। हालांकि करण जितना पॉपुलर नहीं था, फिर भी वो बाकी स्टूडेंट्स द्वारा खूब पसंद किया जाता था। उसके साथ पहले कभी किसी लड़की ने इस तरह का व्यवहार नहीं किया था, और ना ही उसे इस तरह अपमानित किया गया था। वो एक लड़ाकू है, निखिल और वाकई हंसे। जिस तरह से मिष्टी ने पार्टी में उसे डांटा था, उसी तरह से वो अभी रक्षित को डांट रही थी। रक्षित, वी आर ओवर। मुझे पता है कि मैं तुम्हें पहले परेशान करती थी, और मैं गलत थी। फ्यूचर में तुम जो चाहे कर सकते हो। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी और तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो। मैं घर जाने के बाद अपने पेरेंट्स से हमारी सगाई तोड़ने के लिए कहूंगी। अब से हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं रहेगा। मीरा 2 कदम आगे बढ़ते हुए उस पर टूट पड़ी। रक्षित की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अतीत में चाहे कुछ भी हुआ हो, मीरा ने कभी भी अपनी सगाई को कैंसिल करने का मेंशन नहीं किया था। यह पहली बार था। वो घबरा रहा था। वो कुछ कहने ही वाला था कि मीरा पहले ही मिष्टी को लेकर चली गई थी। रक्षित, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। हम अपनी स्ट्रेटेजी पर चर्चा कर रहे हैं, उसके एक क्लासमेट ने उसे चिल्लाते हुए पुकारा। रक्षित अभी भी सोच रहा था कि मीरा ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि वो गुस्से में अंधी है। वो शायद हमारी सगाई नहीं तोड़ना चाहती। आखिरकार मैं उसे सालों से जानता हूँ और मैं उसकी पर्सनालिटी को जानता हूँ। इस विचार पर उसे थोड़ा अच्छा लगा। उसने अपने साथी को वापस बुलाया और जाने के लिए मुड़ा। सोनाली ने मिष्टी और मीरा को नफरत भरी निगाहों से देखा। यह खत्म नहीं हुआ है, बस इंतजार करें, उसने सोचा। जल्द ही ओपोनेंट टीम ने बास्केटबॉल कोर्ट में एंटर हुई। कोई नहीं जानता कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, लेकिन हर साल दोनों यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीमें कॉम्पीट करने के लिए मिलती थी। पिछले साल यह विरोधी यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था और जेएलयू यूनिवर्सिटी ने जीत हासिल की थी। इस साल मैच जेएलयू यूनिवर्सिटी में है। हालांकि मिष्टी को रिजल्ट पता था इस साल भी जेएलयू यूनिवर्सिटी जीतेगी। हालांकि इसे एक दोस्ताना मैच कहा गया था, लेकिन दोनों टीमों के बीच अच्छे रिलेशन नहीं थे। अगर ओपोनेंट इस साल फिर से हार जाता तो वे लगातार 2 साल जेएलयू यूनिवर्सिटी से हार जाएंगे। वे सतह पर परवाह नहीं करते हैं, लेकिन हर कोई जानता था कि यह शर्मनाक होगा। आखिरकार यह उनकी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन के बारे में था और कोई भी हारना नहीं चाहता था। सबसे पहले सभी ने सोचा कि मिष्टी ने डांस नहीं सीखा है या काफी प्रैक्टिस नहीं की है, जैसा कि सोनाली ने कहा। हालांकि 2 दौर के प्रैक्टिस के बाद उन्होंने पाया कि वो उन सभी से बेहतर डांसर थी। क्या हो रहा है? सबने एक दूसरे से नजरें मिलाई। उन्होंने उसे टीम से निकालने की तैयारी की थी, लेकिन अब वे उसे इतनी आसानी से नाचते देख स्पीचलेस रह गए थे। जब सोनाली ने यह देखा तो उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। बेशक मिष्टी ने प्रैक्टिस की होगी क्योंकि करण आखिर यहाँ है। पता चला कि उसने चुपके से मेरी पीठ के पीछे प्रैक्टिस की है, सोनाली ने सोचा। अगर मिष्टी को पता होता कि वो क्या सोच रही है, तो वो उसकी वाइल्ड इमेजिन के लिए सोनाली की तारीफ करती। बाकी चीयरलीडिंग टीम भी काफी सेक्सी कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था। वे सिंक में थे और उनका डांस रूटीन अच्छा था। बास्केटबॉल कोर्ट पर जयकारे पहले से कहीं ज्यादा तेज थे। दोनों यूनिवर्सिटी की चीयरलीडिंग टीमों ने परफॉर्म किया। सभी दर्शक काफी खुश थे क्योंकि मैच शुरू होने से पहले ही यह आंखों के लिए दावत थी। ओपोनेंट चीयरलीडिंग टीम की एक क्रिएटिव और अच्छी तरह से कोरियोग्राफ की गई रूटीन थी। जेएलयू यूनिवर्सिटी की रूटीन इसकी तुलना में फीकी पड़ गई क्योंकि उसकी चाल काफी नॉर्मल थी। जनता ने इस तरह का डांस हाई स्कूल में कई बार देखा था, इसलिए अब इसे फिर से देखना उबाऊ था। दूसरी चीयरलीडिंग टीम की कप्तान लंबी और सेक्सी थी। कोई भी देख सकता था कि जब भी उसका टॉप हिलती थी तो उसके एब्स उभरे हुए थे और यह क्लियर था कि वो स्पोर्टी और फिट थी। उसकी ऊंची नाक, बादाम के आकार की आंखें और पतले होंठ थे। वो एक मॉडल की तरह लग रही थी और उसने एक अनोखी लेकिन ठंडी आभा दी। साथ ही उसका एक अमेजिंग फिगर था। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वो हजारों लड़कियों के बीच खड़ी हुई और अपनी यूनिवर्सिटी की मिस यूनिवर्सिटी बन गई। मिष्टी ने सुना था कि वो एक फैशन मॉडल है, लेकिन वो उतनी पॉपुलर नहीं थी। अतीत में सोनाली के फैंस ने इंटरनेट पर उपलब्ध सारी जानकारी ले ली थी और उस पर बेरहमी से हमला कर दिया था। इस वजह से उसने एक मॉडल के रूप में अपनी नौकरी भी खो दी थी। नहीं तो उसके जैसी अलग लड़की सोनाली के सामने बेप्सी से झुकती नहीं। जब उन्होंने परफॉर्मेंस करना बंद किया तो दोनों टीमें स्टेज से उतर गईं और लड़के अपने मैच के लिए तैयार हो गए। करण एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाड़ी था और विरोधी टीम उसे हरा नहीं सकती थी। कोई हैरानी नहीं कि मिष्टी उसे अतीत में पसंद करती थी और उसके फैंस की चिक यह दर्शाती है कि वो कितना पॉपुलर है। विरोधी टीम उदास नजर आने लगी। पिछले साल करण की वजह से उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने सोचा नहीं था कि इस साल भी ऐसा ही होगा। एल चैप्टर 55। जल्द ही पहला दौर खत्म हुआ और जेएलयू यूनिवर्सिटी विरोधी टीम से काफी आगे थी।
अगर ओपोनेंट टीम मैच के सेकंड हाफ में आगे नहीं बढ़ते वे हार जाएंगे। ब्रेक के दौरान चीयरलीडिंग टीमों ने फिर से चीयर की, शायद इसलिए कि वे हार रहे थे। विरोधी टीम की चीयरलीडर्स खेल शुरू होने से पहले की तरह नहीं मुस्कुरा रहे थे। उनका रूटीन खत्म हो गया। लड़कियां पसीने से तर थी और यूथ के एक ग्रुप ने पानी की बोतलों के साथ उन्हें घेर लिया क्योंकि वे खिलाड़ियों के लिए चीयर कर रही थी। मिष्टी को एक कुर्सी मिली और वो बैठ गई। उसने बिना सोचे समझे अपने फोन को स्क्रॉल किया और सोचा कि अगर अगस्त्या उसे इस तरह कपड़े पहने देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। वो अपने फोन को अपने चेहरे के पास ले आई और कुछ सेल्फी ली। वो आज अपने मेकअप लुक से बहुत खुश थी और वो अपने खूबसूरत लुक को अपने हस्बैंड के साथ शेयर करना चाहती थी। यह सोचकर उसने अपना मैसेजिंग ऐप खोला और अपनी तस्वीरें अगस्त्या को भेज दी। इस बीच अगस्त्या का फोन लगातार कई बार बज उठा। जब उसने मैसेज पर टैप किया तो पता चला कि यह मिष्टी द्वारा भेजी गई तस्वीरें हैं। उसने नेचुरल मेकअप लुक पहना था। उसके फेशियल फीचर बेहद डेलिकेट थे और उसकी गोरी स्किन लगभग पारभासी ट्रांसलूसेंट लग रही थी। वो ब्यूटीफुल और चार्मिंग लग रही थी, स्पेशली उसकी आंखों पर मोटी पलकें। उसने काफी समय तक उसकी तस्वीरों को एडमायर किया, फिर उनमें से एक को अपने वॉलपेपर के रूप सेट कर लिया, फिर उन्हें अपने फोन में सेव कर लिया। फिर उसने अपना सेल फोन बंद कर दिया, लेकिन किसी कारण से उसका अब काम करने का मन नहीं कर रहा था। उसने मिष्टी के बारे में सोचा कि वो सुबह उसके बिखरे हुए बाल और सुंदर प्यारे चेहरे के साथ उसके कमरे में कैसे आई थी। उसे याद आया कि आज सुबह मिष्टी ने अपना मेकअप नहीं किया था। अगस्त्या शार्प है और तुरंत महसूस किया कि आज कुछ खास है। उसने अपने मैसेजिंग ऐप पर टैप किया और उससे पूछना चाहता था, लेकिन दूसरे विचार पर उसने आकाश को फोन किया। जहां तक मिष्टी की बात है, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक तूफान आने वाला है। जब मीरा ने देखा कि मिष्टी पानी की बोतल करण के पास नहीं ले जा रही है, वो हैरान थी। पहले वो हर बार मौका ढूंढती थी और वो सबसे पहले उसके पास जाती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद उसने सचमुच अपना मन बदल लिया हो? क्या तुम करण को वाटर बोतल नहीं देने जा रही हो? मीरा ने पूछा। मैं उसे क्यों देने जाऊं? मिष्टी ने उसे एक लंबी नजर दी। मीरा ने पानी पिया और सोचा, ठीक है, शायद मिष्टी सचमुच बदल गई है। कुछ समय पहले मेरा बचाव करने के लिए थैंक यू। तुमने मुझे यह महसूस करने में मदद की कि मैं कितनी बेवकूफ थी और मैंने अब उसे पूरी तरह से छोड़ दिया है। उसने ग्रेटफुल्ली यह याद करते हुए कहा कि कुछ समय पहले केवल मिष्टी उसकी हेल्प के लिए आई थी। योर वेलकम। मैं बस उसके चेहरे को देखकर नाराज हो जाती हूँ, मिष्टी ने लापरवाही से कहा। फिर उसने कुछ सोचा और सीधी हो गई। उसकी आंखों में चालाकी का एक भाव कौंध गया और उसने उससे पूछा, क्या तुम उस बेवकूफ से बदला लेना चाहती हो? मीरा ने ईमानदारी से सिर हिलाने से पहले एक सेकंड के लिए दंग रह गई। कोई भी यह जानकर गुस्सा होगा कि उनके बॉयफ्रेंड का अफेयर उनकी के बेस्ट फ्रेंड साथ है। लेकिन क्या होगा अगर मैं गुस्से में हूँ? मैं केवल अपना गुस्सा और झुंझलाहट निगल सकती हूँ। आखिर मैं अंधा थी। अब तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है, मिष्टी ने रक्षित के बगल में बैठे लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा। वो वही था जिसने मीरा को पहले सूप का बाउल दिया था। कोई भी इन दोनों लड़कों के पास पानी की बोतलें लेकर नहीं पहुंचा था। रक्षित से अब सभी लड़कियों को घिन हो गई थी, जबकि दूसरा लड़का शांत और कोल्ड था। आखिर सबका ध्यान करण पर था, जो कॉलेज में सबसे ज्यादा पॉपुलर था। बाकी लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था और वे केवल करण को जेलसी से किनारे से देख सकते थे। हे, मीरा ने मिष्टी को हैरान होकर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या मतलब है। यह मिष्टी ने उसके हाथ में पानी की एक बोतल दी, फिर उस लड़के की ओर इशारा किया जो हर कुछ सेकंड में चुपके से उसकी ओर देख रहा था। इसे उसे दे दो। किसको दूं? मीरा ने लड़कों की ओर देखते हुए शर्माते हुए पूछा। PA50। और कौन? वो तुम्हें काफी समय से देख रही है। मुझे मत बताओ कि तुमने ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। वो चौंक जाएगा अगर तुम उसे पानी की बोतल दोगी। मिष्टी मंद मंद मुस्कुराई। मीरा अभी भी झिझक रही थी। मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि तुम अपनी नजरें चारों ओर घुमाओ। तुम किसी बेहतर से मिल सकती हो। चलो भी। यह सिर्फ पानी की बोतल है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मीरा को डगमगाते हुए देखकर मिष्टी ने बेसब्री से कहा। तो ठीक है। मीरा भी रक्षित का रिएक्शन देखना चाहती थी। वो सोच रही थी कि जब रक्षित उसे बोतल किसी और को देते हुए देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस कर रही थी, इसलिए वो उनकी ओर चल पड़ी। देखो देखो, एक खूबसूरत लड़की पानी की बोतल लेकर हमारे पास आ रही है। क्या वो चीयरलीडिंग टीम से नहीं है? वो लकी लड़का कौन है? वाह, उसके पास बहुत अच्छा फिगर है, बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक ने उत्साह से कहा। जैसे ही वो उनकी ओर चल रही थो, वे उससे अपनी नजरें नहीं हटा सका। रक्षित ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में उनका साथी इशारा कर रहा था और उसने देखा कि मीरा उसकी ओर चल रही है। उसने यह सोचकर अपने अहंकार की चापलूसी की कि वही वो लकी लड़का है। वो यह जानता था, वो जानता था कि मीरा उसे कभी नहीं छोड़ सकती।
नहीं तो वो थोड़ी देर बाद फिर उसके करीब नहीं आती। वह गर्व से सीधे बैठ गया और इंतजार कर रहा था कि वो उस पर ध्यान दे। लक्ष्य ने भी मीरा को उनके पास आते देखा। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। सबको पता था कि वो पानी की बोतल किसको देगी। उसकी आंखें उदासी से चमक उठी। वो उठा और एक अनप्लेजेंट सीन को देखने से बचने के लिए दूर जाने का नाटक किया। अचानक मीरा उसके सामने रुक गई। अच्छा, यह तुम्हारे लिए है। मीरा ने रक्षित के अलावा किसी भी लड़के के लिए कोई पहल नहीं की थी। जब लक्ष्य ने उसे हैरानी से देखा तो उसे कुछ शर्म महसूस हुई। क्या यह मेरे लिए है? लक्ष्य हकलाया। मीरा ने शर्म से सिर हिलाया और बोतल को उस पर धकेल दिया। रक्षित इस समय खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसके बगल में जम गया। उसने कभी ऐसी सिचुएशन देखने की उम्मीद नहीं की थी। बेशक मीरा ने रक्षित के शॉक्ड एक्सप्रेशन को देखा। उसे अचानक उससे घिन हुई। अब क्या है? क्या वो अब भी सोचता है कि वो एक आज्ञाकारी है जो उसके द्वारा किए गए हर काम के लिए उसे माफ करेगी? लक्ष्य ने कांपते हाथों से पानी की बोतल ली। हालांकि वो जानता था कि मीरा इस एक्शन से रक्षित को नाराज कर सकती है, वो खुश था। मीरा, जो पहले घबराई हुई थी, मुस्कुराई जब उसने देखा कि लक्ष्य उससे भी ज्यादा घबराया हुआ था। लक्ष्य आमतौर पर ज्यादातर समय रक्षित के साथ रहते थे, लेकिन वो कम बोलने वाला लड़का था और हमेशा एक पोकर चेहरा रखता था, इसलिए मीरा ने उसके साथ ज्यादा बातचीत नहीं की थी। अचानक मीरा ने महसूस किया कि लक्ष्य काफी हैंडसम है। उसकी मुस्कान देखकर लक्ष्य दंग रह गया। वे सभी लक्ष्य को उत्सुकता से देखने लगे। जब उन्होंने यह नजारा देखा तो सभी को जलन हुई। कभी कभी कोई अनअट्रैक्टिव गाय सांचे को तोड़ सकता है। लक्ष्य हमेशा शांत रहता था। वाकई लकड़ों ने कभी नहीं सोचा था कि एक सुंदर लड़की उसे ड्रिंक ऑफर करेगी और केवल उसे जेलसी से देख सकती थे। उनमें से कुछ ने जांच करने के लिए लक्ष्य को अप्रोच करना शुरू कर दिया। रक्षित का चेहरा भयानक हो गया। वो इतने गुस्से में था कि वो गुस्से से कांपने लगा। लक्ष्य को पानी की बोतल देने की हिम्मत जुटाकर मीरा अब बेहतर महसूस कर रही थी। रक्षित के हावभाव को देखकर उसकी शिकायत अंत में हवा में फैल गई। वो मिष्टी से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन जब वो मुड़ी तो उसने देखा कि मिष्टी पीछे की ओर झुकी हुई है, सो रही है, बिना इस बात की परवाह किए कि वो कैसी दिख रही है। यह देखकर मीरा अवाक, स्पीचलेस थी। वो इस तरह के माहौल में कैसे सो सकती थी?